जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मजे में हो? आज तो एसएससी वालों की मौज हो गई भैया है। बताओ कैसे हो आप लोग, कैसे हैं आप लोग? बताइए बताइए बताइए। राधे राधे सभी को। तो आज मेरे भाई फिर लाइक एंड सब्सक्राइब, तुमको हम क्या सिखाएं? अच्छा ठीक है चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर 36 दिन 36 मैराथन के मैराथन नंबर 3 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बड़ी ऊर्जा के साथ में स्वागत है, क्योंकि इस मैराथन के अंदर में हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स की धज्जियां उड़ाने वाले, बहुत तरीके से गणित हम सीखने वाले हैं। एक एक करके हर एक टॉपिक की पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से बच्चों हम सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख करके, तो 36 दिन 36 मैराथन का शेड्यूल आपके सामने है जो इस हफ्ते में होने वाला है, जहां पर हमने नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस ली और क्या जबरदस्त रिस्पांस दिया भाई साहब। फैन हो गए हम तो आप लोगों के जी। ठीक है, फैन बना लिया आप लोगों ने हमें तो अपना, बस वही वाली बात है। और उसके बाद में जो तीसरी क्लास है वो एचसीएफ और एलसीएम है, जो कि चलेगी 8 बजे। टाइमिंग आप लोगों को रटवा दिए हैं, याद रखिए। रोज रात कितने बजे चलती है क्लास? चलो कमेंट करके बताना जरा, कितने बजे चलती है? रात 8 बजे चलती है। रेलवे वाले भाई लोग थोड़े से नाराज हैं, एक बार 2 आ जाइए 2 मुझे। ठीक है, रेलवे वाले भाइयों का यहाँ पर ये कहना, हमको कौन पढ़ाएगा ये बताइए जरा, हमारी पढ़ाई कैसी होगी? तो भैया तुम्हारी पढ़ाई भी होगी, सब्र करो। जो पढ़ा रहे हैं इससे ही रेलवे में आना है। मैंने पहले ही कहा था कि बेशक मेरी कोई मैराथन में मैं नाम दे देता हूं, जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, लेकिन तुम्हारे सारे परीक्षाओं को ये कवर करेगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे किसी भी मैराथन को आप करते हैं तो उसमें आपके लिए नुकसान होगा, आपका वक्त जाया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमारी पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम आपके सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर वहां पर करवा देते हैं। ठीक, तो ये मन में लेकर के मत चलिए कि यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल वाले भाइयों के लिए है तो उन्हीं के लिए, आपका भी बेनिफिट है, आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो इसका पूरा प्लेलिस्ट हम बनवा के डाल दिए हैं 36 दिन 36 मैराथन के नाम से इसी चैनल पर। तो जो तीसरे दिन जुड़ रहा है, चौथे दिन जुड़ रहा है, तो वो प्लेलिस्ट में क्लिक करके मेरे भाई बाकी सारे के सारे वीडियोस भी देख सकता है। इसके अलावा हम बता दें एसएससी वाले भाइयों को, तो मेरे भाई एसएससी का जो कैलेंडर है आपका वो आ चुका है और बहुत तरीके से, बहुत प्यार से देखो, हम शुरू में ही सबसे पहले फास्टेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए आपके सबसे फास्टेस्ट वाले टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, जहां से एकदम सटीक जानकारी आपको मिल जाती है और एकदम सही समय पर मिल जाती है। ये एसएससी का कैलेंडर है, जहां पर आपके सभी पेपर को शेड्यूल कर दिया गया, बता दिया गया मेरे भाई। यहाँ की जो सीजल का पेपर होगा वो मई जून में होगा, उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर मई जुलाई में होगा, सीएचएसएल का पेपर जुलाई से सितंबर में होगा, स्टेनो का पेपर अगस्त से लेकर के सितंबर में होगा, उसके बाद में एमटीएस का पेपर सितंबर नवंबर में होगा। इसके अलावा यहाँ सीपीओ का पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा और जीडी का पेपर अगले साल के जनवरी और मार्च में होगा। ठीक है, तो बढ़िया से आपका शेड्यूल आ चुका है, निश्चिंत होकर के बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, और अब लग जाइए मेरे भाई एकदम अपनी तैयारी में, कहीं पर भी कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ना है मतलब नहीं छोड़ना है। ठीक है, वीओडी को 499 कर दीजिए। देखो मेरे भाई, बैच की फीस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट आपको दे सकते हैं। वो एयर 200 वाला कूपन लाइव है, आ जाओ। चलो आज के सेशन में तुम लोगों को स्टार्ट करने के पहले ही बता देते हैं, एक मैं कूपन कोड यहाँ पे दे रहा हूं और वो कूपन कोड सिर्फ 2 जगह पर ही अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये AR200 अभी एक्टिव करवाओ जल्दी से फटाफट इसको। लो तुम भी यहाँ पर याद रखोगे, लो जितना तुम कह रहे हो उतना हो गया। AR200 का कूपन लगा लो। और जो मेरे भाई वीओडी बैच तुम्हारा यहाँ पर कहीं ना कहीं 699 में मेरे भाई चल रहा है, ये 699 में ना मिल करके आपको 200 रुपए का ऑफ हो जाएगा, तो 499 हो जाएगा। और जो हमारा चैंपियंस मेरे भाई यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, चैंपियंस 26 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर, इस पर भी ये कूपन लग करके मेरे भाई यहाँ जो है, जिसकी फीस बड़े आराम से यहाँ पर जो है, क्योंकि कैलेंडर आया आज बच्चों के मन में उत्साह होगा, अब जागेंगे वो लोग यहाँ पे और तैयारी करने की सोचेंगे, तो इतने में ना करके मेरे भाई ये 699 में हो जाएगा। लेकिन ये कूपन खाली वैलिड रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 24 घंटे के लिए, खाली 24 घंटे के लिए कूपन वैलिड रहेगा और इसके बाद में ये कूपन हट जाएगा। 24 घंटे के लिए आपको 200 का कूपन दे रहा हूं मैं मेरे भाई, जो जाकर के अप्लाई करना, और कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देते हैं। एप्लीकेशन हो या फिर तुम्हारे पास में वेबसाइट जो है हमारे आरजी विक्रमजीत वाला, जब इसमें मेरे भाई यहाँ पर जाओगे और तब यहाँ पर जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जो मैथ का है मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से, इसमें जाने के बाद में जैसे जैसे वीओडी है सारी चीजें हैं, इसमें जाने के बाद में जब आप जाओगे ना, हालांकि मैंने परचेस कर रखा है तो यहीं पर अप्लाई कूपन कोड आता है, AR200 का कूपन कोड लगाना, तुमको ऑफर मिल जाएगा। इन दोनों बैच के अलावा किसी तीसरे पर ही अप्लाई नहीं होगा। पता चले यूपी पुलिस वाले यूपी वाले सारे के सारे अप्लाई कर दे, नहीं भैया, खाली यही 2 जगह में अप्लाई करवाइएगा। ठीक है, नुकसान हो गया ना अगर एप्लीकेशन पे, हालांकि हमारा तो नुकसान होगा नहीं, मैंने हो गया फिर भी तो बता रहे हैं, कुछ देंगे आपको। ठीक है, तो AR200 का कूपन कोड इन दिनों जो पे लगाना है।
आ जाइए। चलिए तो मेरे भाई मौज काटिए, अब आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक के पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सीरीज में पहले तो अपने अंदर मोटिवेशन रख लीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है, एक ही बात कहता हूं, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। सीरीज में बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अटेंड करिए, बिल्कुल इंस्पेक्टर आप बनेंगे यहाँ पे। तो आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर HCF एंड LCM। आज इतना एकदम बिजी शेड्यूल हो गया है, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, एकदम दिमाग ऐसे हो गया ना, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रात तक तो ऐसा लगता है कि बस जुबान बोल रही है, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, बट ठीक है, अच्छा है, बड़े आराम से हम लोग आज के टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। आज ये चलिए तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं HCF और LCM के बारे में। होता क्या है मेरे भाई, समझो, जैसे मानो कोई भी संख्या हमने लिखा, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर 6 नाम की हमने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, और उसके बाद में 8 नाम की हमने कोई संख्या लिखी। अब 6 का मेरे भाई मल्टीपल कौन कौन होता है ये बताओ। तो 6 का मल्टीपल 6 होता है, 6 का मल्टीपल 12 होता है, 6 का मल्टीपल 18 होता है, 6 का मल्टीपल 24 होता है, 6 का मल्टीपल 30 होता है, और इस तरीके से सारे मल्टीपल होते हैं। 8 की बात करें तो 8 का मल्टीपल 8 होता है, 8 का मल्टीपल 16 होता है, 8 का मल्टीपल 24 होता है, 8 का मल्टीपल 32 होता है, ये सारे होते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि एक शब्द होता है, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं आगे चल करके, जैसे यहाँ पर जो है 30 के बाद में मेरे भाई 36 के बाद में 42 के बाद में 48 के बाद में 54, और ये चलता रहेगा। और ऐसे ही अगर हम देखें तो 32 के बाद में 40 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 48 के बाद में यहाँ पर 56, और ये हमारा चलता रहेगा। तो जब भी हम दो संख्याओं के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो इनके बीच में कॉमन मल्टीपल आता है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल कौन आता है, जैसे 24 यहाँ है तो 24 यहाँ पर भी होगा मेरे भाई, 48 यहाँ है तो 48 हमारा यहाँ पर भी होगा। तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके काफी सारे मल्टीपल हमारे कॉमन होते जाते हैं, काफी सारे। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा लाइव भाई यार, बताओ तुम, ठीक है, एकदम यार तुम बात करने के चक्कर में सारी चीजें भूल जाते हो यार, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल मेरे काफी सारे होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा, काफी सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। इस कॉमन मल्टीपल का क्या कोई अंत पता किया जा सकता है? नहीं। जैसे मानो अब 48 के बाद में 72 होगा, 72 के बाद में 96 होगा, और ये सीरीज हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए इसका शुरुआत पता है लेकिन अंत नहीं पता है। तो जिस चीज का शुरुआत पता है हम उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं, और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो LCM यानी कॉमन मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा वाला, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? लसा भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो जरा, 6 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। और मेरे भाई 8 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब ऐसे केस में यदि आप मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो देखो, इसके ये सारे के सारे क्या हो गए? फैक्टर, और इसके ये सारे के सारे क्या हो गए? फैक्टर। इनमें कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है। इनमें देखो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, एक यहां पर भी है तो एक यहां भी है, 2 यहां भी है तो 2 यहां भी है। तो कॉमन फैक्टर काफी सारे होंगे, लेकिन हम कौन से कॉमन फैक्टर की बात करेंगे? जो इनमें सबसे बड़ा वाला होगा, जो इनमें सबसे बड़ा होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? तो 2 है, यानी जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम कहेंगे HCF, यानी कॉमन फैक्टर में भी सबसे हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मेरे भाई हम मसा कहेंगे। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी दो संख्या होती है तो पहले HCF होता क्या है वो समझ लीजिए, LCM होता क्या है वो समझ लीजिए। अब HCF और LCM को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम उसको लेके चलेंगे। थ्योरी में थोड़ा सा और गहराइयों में घुसना है तो मेरे भाई आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला बुक में सारी बातें दे दी हैं कि यहाँ पर LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर LCM निकालने का विधि, HCF निकालने का विधि, और एक नहीं 2-2 3-3 विधि फॉर्मूला बुक में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये सारे विधि आपको दे दिए गए हैं। और उससे जुड़े मेरे भाई कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा आपको बता दिया गया है। चिंता मत करिए, इस वीडियो के अंदर में सब बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर करवा देंगे, और परेशान होने की कहीं पर कोई जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LCM पे, फिर बात करते हैं HCF पे, फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इसको मेरे भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालने का मेरे भाई यहाँ पर तरीका क्या है? सबसे बढ़िया जो तरीका है वो हमारे सामने क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने संख्या कही 12,
फिर मैंने कहा मेरे भाई 20 और फिर मैंने कहा 15 और मैंने कहा इनका एलसीएम बताओ। तो बेस्ट मेथड है मेरे भाई यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बेहतर यहाँ पर यह है कि जितनी भी संख्याओं का तुमको यहाँ एलसीएम निकालना है, सारी संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर अपने पास में ले लो और सबसे पहले शुरुआत करो सबसे छोटी संख्या से भाग करने का। 2 से भाग करो 6 बार में, 2 से भाग करो 10 बार में। ये 2 से भाग नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने दो। मतलब एक ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को तो भाग कर ही दे। कम से कम कितने लोगों को भाग कर दे? 2 लोगों को तो भाग कर ही दे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई फिर 2 से लेंगे, 2 इसको भी भाग कर देगा, 2 इसको भी भाग कर देगा और यहाँ पर मेरे भाई ये रहेगा। अगर हम आगे देखें और कौन ऐसी संख्या ले सकते हैं जो कम से कम 2 लोगों को भाग करेगी, तो 3 लेंगे तो बात नहीं बनेगी, 5 लेना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लेना पड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हमारा क्या होगा जरा समझिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो ये हमारी चीजें बच गई। यानी जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या होगा वो समझो। एलसीएम की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली संख्या हमारे सामने हो गई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया मेरे भाई 2, ये हमारा हो गया मेरे भाई 5 और उसके बाद में बात करते हैं तो जितनी संख्याएं हमारी बच गई जो हमारा नीचे है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, इन सभी को गुना कर दो ना। जो देखो एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पर कॉमन, लेकिन उसका कहानी अलग है, तुम एचसीएफ पे फोकस मत करो। एलसीएम निकालना है तो इधर की सारी संख्या बची हुई सारी संख्या गुना करो। 5 × 3 15, 15 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, सही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, कुछ गड़बड़। 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में 25, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में इतना। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे, 5 से यहाँ पर काटेंगे ना, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई यहाँ पर। 1 सेकंड, यहाँ पर 5 से कटिंग जो हो गई, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है इस समय, माफ करिएगा। यहाँ पे ये जो कटिंग है मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ देखोगे तो 2 से जैसे आपने काटा 3 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा मेरे भाई यहाँ 25 बार में, सही है। 5 से जब आप काटोगे तो ये आपका कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, ये कटेगा, सही। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे यार। ठीक है, 2 से 6 बार में, 10 बार में, 25 बार में, 2 से 3 बार में, 5 बार में, इतनी बार में, 5 से मेरे भाई काटूंगा इतनी बार में। तो जैसे एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम में हमारे सामने क्या हो जाता है, इन सबको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है क्या? कहाँ 15 होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे यार, यहाँ 12 20 और वो 15 नहीं, 25 है, 25 है मेरे भाई यहाँ पर। आप 25 ले लो, मैंने 25 लेकर के सॉल्व किया, सही है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड, अभी मैंने कहा ना कि इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ सुबह से कि अभी एकदम दिमाग और सारा जुबान एक जगह पे नहीं है। 12 20 25 का हम निकाल रहे हैं। 12 20 25 का जब हम निकालेंगे एलसीएम तो हमारे सामने इधर वाली हमें सारी संख्या लेनी पड़ेगी और उसके बाद में हमें इधर वाली सारी की सारी संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर लेनी पड़ेगी। 5 × 3 15, 15 बचे 75, 75 का 2 गुना मेरे भाई 150, 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 300। तो इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है, एक ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड करे और उसके बाद में इधर की सारी संख्या इधर की सारी संख्या गुना करके लेकर के आ जाइए, तो ये आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकाल देगा। ठीक है, अब आ जाइए सीधा सीधा हम लोग सवाल करते हैं और सवाल पे चलते हैं और फिर बीच बीच में जहां जहां पर जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे भाई यहाँ पे, तो हम उन चीजों को भी मेरे भाई बताते रहेंगे। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन वो सवालों को हल करते वक्त मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपके साथ में शेयर करूंगा, परेशान मत हो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें यहाँ पर इसका, इसका और इसका मेरे भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मेथड नंबर 1 जो दुनिया अप्लाई करती है वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर बोलेगी कि सर 90 हो गया, उसके बाद में 128 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 144 हो गया। आप ऐसी संख्या को पिक करिए जो काटे, तो पहले आपने 2 लिया तो मेरे भाई 45 आ गया। इस मेथड का नाम हम आपको दे देते हैं बेसिक और फिर बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। 2 से आपने काटा तो 64 हो गया, 2 से आपने काटा तो 72 हो गया। और अगर हम काटे 2 से तो 45 तो कटेगा नहीं, ये 32 बार में कटेगा और ये हमारा 36 बार में कटेगा। यदि हम और काटें, हम 2 से और काटे तो ये एज इट इज रहेगा, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। और काटते जाइए भैया यहाँ पर जरा, तो बोलेंगे सर 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अब किससे काट सकते हैं, तो 3 से। तो आपने 3 से काटा 15 बार में, ये हमारा एज इट इज रहेगा, 3 से हमारा इतनी बार में। और किससे काट सकते हैं, 3 से मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1 बार में। और लास्ट में किसी से काट ही नहीं सकते तो रहने दो। तो यानी जब तुम एलसीएम का पता करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 3 4, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 4 होगा, 3 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और 5 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरे भाई 16 इंटू 9 144 हो गया हमारे सामने और 8 इंटू 5 हमारे सामने
40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8 बचे कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप देख लो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 और 5760 कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ऐसे कौन करता है, तो वो यहाँ पर नौसिखिया बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अभी नया नया सीखा है, नया नया ट्राई किया है, जिनको अभी नया नया ज्ञात है, तो वो एकदम ऐसे ले जाएंगे और करेंगे। लेकिन आप भूलिए मत, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जब बात जनरल कंपटीशन की यहाँ पर आती है तो वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऐसा बता दिया, इसके बाद में हम आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर चलनी है। जब भी मेरे भाई आपके सामने पिछली बार यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी मेरे भाई आएंगे, और बाकी यूपीएससी में भी आएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो मेरे भाई एलसीएम कौन है, तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर इससे भी हमारी कटेगी, इससे भी हमारी कटेगी, और इससे भी हमारी कटेगी, यानी जिसके अंदर में सभी का अंश होगा, जिसके अंदर में सभी का अंश होगा, इसके अंदर में 90 का भी अंश होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। इस सवाल को सीधा सीधा मात्र आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ मेरे भाई कितने में, तो मात्र 1 सेकंड में। अब होता क्या, आपकी नजरें यहाँ पर नहीं होती हैं, और होती तो मेरे भाई बात ही क्या होता। आप यहाँ पर कहेंगे एक ऐसी संख्या जो 90 से कटे, 90 के अंदर में मेरे भाई 0 है, यानी वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 10 का मल्टीपल है, तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है, तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है, तो नहीं। सिर्फ 1 सेकंड में यहाँ पर ऑप्शन नंबर को टिक करो, बात ही खत्म करो। सिर्फ 1 सेकंड में मेरे भाई टिक करो और बात ही खत्म करो। उससे भी अगर ज्यादा तुम कहीं पर फंस जाते हो कि नहीं भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि ऐसे नहीं होगा, 2 ऑप्शन मेरे भाई आ गए, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में यहाँ पर 9 और 10 होता है, 9 का मल्टीपल। आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो। आप यहाँ पर देखो कि क्या ये 9 से कटेगा, कल ही 9 का ट्रिक सिखाए थे। 5 और 4 9 कट जाता है, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। आप यहाँ देखो 5 5 10 और मेरे भाई 18 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। आप 7 और 2 9 को काट लो, 6 5 11 नहीं कटेगा। लेकिन आप देखो 7 5 12 6 18 9 से कट जाएगा। तो एक नहीं कई सारे तरीके हैं। चाल चीते की हो ना हो, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए। पेपर को सॉल्व करते वक्त में इस बात का ध्यान रखिए, जितना नजर सवाल पे उतना ही नजर ऑप्शन में। ये हमारे बताना मजबूरी था, ताकि आप यहाँ समझ पाए विधि क्या है, और उसके बाद में आपको पेपर में फोड़ना कैसे है, वो हमारा ये तरीका है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप उनके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे ही आप एचसीएफ के ऊपर में फोकस कर लीजिएगा। अब उसके बाद में बात आता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आ जाओ, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वालों का मेरे भाई हिसाब किताब हम समझा देते हैं कि फ्रैक्शन वालों में डीलिंग कैसे होती है, ठीक है। बेसिकली 3 भाग पढ़ने होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नॉर्मल संख्याओं का, दूसरा भाग होता है फ्रैक्शन यानी बट्टे का, और तीसरा भाग होता है दशमलव यानी डेसिमल का। तो हम आपका पहला वाला भाग जो है वो हो चुका है, उसको और क्वेश्चन में हम यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा हम आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर में। जैसे मान लीजिए a बटे बी नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, c बटे डी नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हमें इनका क्या निकालना है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हमें यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे, ऐसे ही a बटे बी नाम का एक फ्रैक्शन है, c बटे डी नाम का एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम का एक फ्रैक्शन है, तो हमें इनका HCF कैसे निकालना है। तो मेरे भाई ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा देखो, फ्रैक्शन यानी बट्टे वाले जो सवाल होते हैं बच्चों, कैसे करना होता है वो समझो। वीडियो को लाइक करते रहना, कंसेप्ट समझ में आए तो मेरे भाई शेयर करते रहना। यहाँ पे जब तुम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की बात करते हो, तो याद रखना ऊपर वालों का खाली क्या निकालोगे, तो ऊपर वालों का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम निकालोगे, और नीचे वाले का क्या निकालोगे, तो नीचे वालों का मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे। नीचे वाले का क्या निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो एचसीएफ निकालोगे। आसान भाषा में जो ऊपर आया देखो, यहाँ जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो वो टॉप में रहेगा, और दूसरा वाला बंदा कहाँ रहेगा, तो बॉटम में। ऐसे ही यहाँ पर इसमें अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो ऊपर वाले में टॉप वाले का क्या निकालना होगा, तो टॉप वाले का मेरे भाई एचसीएफ निकालना होगा, और बॉटम वालों का क्या निकालना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। बॉटम वालों का क्या निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालना होगा। आ जाओ चलो क्वेश्चंस को करके मेरे भाई देखो जरा यहाँ पे। अब जैसे तुमसे यहाँ पर कहा गया कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें मेरे भाई एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप वालों का मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, और बॉटम वालों का क्या निकालेंगे, तो बॉटम वालों का मेरे भाई एचसीएफ निकालेंगे, जो कि 8 है, 16 है, और मेरे भाई यहाँ पर 2 है, ठीक है। एलसीएम क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए,
ठीक है। एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों का मल्टीपल हो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालना ना तो उनको गुना कर देना, ठीक है। 3 इंटू 5 15, 15 का 7 गुना 105, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करो, बात खत्म। और एचसीएफ क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो मेरे भाई 2 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या खुद 2 है, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, 100 भी काट देगा, 105 का आधा यानी 52.5। और 52.5 कौन सा है? तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, सवालों को हल करते रहिए और साथ के साथ उत्तर देते रहिए। इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस आप ही की बढ़ेगी और पेपर में उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए, जैसे मैंने कहा कि 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है किसी नॉर्मल सवाल का मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम निकालना, दूसरा होता है बट्टे वाले का निकालना और तीसरा मेरे भाई होता है दशमलव का निकालना। पिछली बार यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कांस्टेबल में आया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई बच्चों को परेशान किया था, लेकिन हम ये परेशान आपको नहीं करने देंगे ऐसे सवालों को। आइए चलिए दशमलव वाले सवालों को पढ़ते हैं। दशमलव वाले सवालों में बड़ा सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और ऐसा जबरदस्त ट्रिक मेरे भाई जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा, ठीक है। मिश्रा जी पानी ला दीजिए इसमें, ठीक है। ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या है? सीधा सीधा समझो, कोई बेसिक तेसिक कुछ भी नहीं लगाना है, खाली समझो। जितनी तुम्हारी संख्याएं दी गई हैं सबको लिखो। 0.126 दिया गया है उसको लिख दो, 0.36 गया है उसको लिख दो और 0.96 गया है उसको लिख दो। कंसेप्ट यहाँ पर यह कहता है कि दशमलव के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर करिए। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ दशमलव के बाद में 2 हैं और यहाँ दशमलव के बाद में 2 हैं, तो सबको 3-3 डिजिट बनाइए। यानी यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा, 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा। अब मेरे भाई लगाने के बाद में अब दशमलव को आप मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? दशमलव को मिटा देना है। दशमलव को आपको मेरे भाई क्या करना है? तो मिटा देना है। अब मिटाने के बाद में ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर? इनका एलसीएम मेरे भाई लेना है। यानी एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे कट जाए। जहां मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं 2016, 2016, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या 2016 जो कि ऑप्शन से ही मैं उठा रहा हूं, 2016 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। खाली डिजिट्स को मैं देख रहा हूं, तो मैं भी यहाँ करता हूं, एक काम करता हूं, 2016 मेरे भाई मान करके चलता हूं कि इनका एलसीएम आएगा और वेरीफाई कर लेता हूं कि क्या 2016 सभी से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मेरे भाई जब मैंने देखा तो 126 इसको काट करके देखा तो 126 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? 16। 16 का 6 गुना 96 का 6, 9 पास में, 16 दूना 32, 9 41 का 1, 4 हाथ में, 16 कम 16 4 20, बिल्कुल मेरे भाई कट रहा है। क्या 360 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है? तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 360 से भी ये हमारा कट रहा है और 360 नहीं, 360 से नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक 0 भी आएगा। हालांकि चलो बाई मेथड ही हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम इनका कि कितना होगा और क्या होगा। सबसे बढ़िया बात, पॉइंट नंबर 1 फिर से कह देता हूं, सारी संख्याओं को लिखना। पॉइंट नंबर 2 दशमलव के बाद बराबर करना। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? सबके डेसिमल को उड़ा देना। अब पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सब में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो? कॉमन हो। अब सबसे बड़ी बात है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो आपके पास भी क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। अब आपको मेरे भाई देखना है 36, 96 और 126 का मल्टीपल, कि एक ऐसी संख्या जो 126 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 96 से भी कट जाए। आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आराम से एलसीएम लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर यहाँ पर एक ऐसी संख्या वो क्या होगी। तो सबसे पहले सारे के सारे 6 से करते हैं। 6 से हमारा 21 बार में, 6 से हमारा 6 बार में, 6 से हमारा 16 बार में। और हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 2 से भी कट जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में। और हम काटेंगे तो 3 से कटेगा 7 बार में, 1 बार में, 8 बार में। तो ओवरऑल 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 56 हो जाएगा। 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 6 36 क्षेत्र 18 216। 36 का 6 गुना 216 का 6 मेरे भाई 21 पास में। 36 का 5 गुना 180 और मेरे भाई यहाँ पर कितना? 201 हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एलसीएम था, जो मुझे लगा भी था, ये हमारा हो जाएगा 20,160, ठीक है। कितना हो जाएगा इन तीनों का मेरे भाई? 20,160। अब इसमें जो मजे की बात है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, जरा वो समझो। मजे की बात यहाँ पर ये है, तुमने कितने अंकों के बाद दशमलव देखा था? 3। कितने अंकों के बाद में देखा था? 2। कितने अंकों के बाद में? तो सब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। तो जब एलसीएम निकाल दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर भी क्या करोगे? 1 2 3 3 अंकों के बाद में दशमलव,
इट मीन्स इट इज इक्वल टू 20.160 और इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि होगा डी। तो जितने बच्चे डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, सबका उत्तर लगभग गलत है। मैंने कहा ना कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन ने बहुत गंदा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो परेशान किया था और इसको ले करके हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये वाला, आप कुछ मत करिए, अभी तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे भाई। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप खाली यूट्यूब पर जाइएगा और जाने के बाद में मेरे भाई बहुत तरीके से जो है ना, आप यहाँ पर खाली सर्च करिएगा मेरे भाई HCF, ठीक है, एंड LCM मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ऑफ डेसिमल, ठीक है, बाई आदित्य रंजन सर, ऑफ डेसिमल बाई आदित्य सर, ठीक है, बाई यहाँ पर आदित्य सर। तो मेरे भाई बहुत तरीके से जो है ना आपका सामने एक वीडियो प्रस्तुत होगी जिसके अंदर में मेरे भाई आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दशमलव संख्याओं का LCM HCF कैसे लेते हैं और यहाँ पर जल्दी कैसे निकालते हैं। एक साल पहले पिछली बार का जब यूपी का पेपर चल रहा था तो मैंने पढ़ाया था और मैंने यहाँ सारी संख्याओं का बताया भी था, आप देख सकते हो। जैसे अभी हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला हम लोग लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं कि 0.63 का और 1.05 का LCM और HCF कैसे निकालें। आइए चलिए 0.63 और 1.05। आइए मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सा डेटा लिया मैंने, तो मैंने लिया 0.63 का मेरे भाई लिया मैंने यहाँ पे और 1.05 का लिया मैंने और मैंने कहा यहाँ पर कि ये दो डेटा हैं, आपको पता करना है कि इसका HCF कितना होगा और आपको पता करना है LCM कितना होगा। ठीक है, एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके हम आपको करवा रहे हैं। ये तो हमने यहाँ पर क्या कहा बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही और मैंने बात कही दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना है। तो आप यहाँ लिखो 0.63 हो गया और यहाँ पर देखोगे 1.05 हो गया। दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दैट्स इट। तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, दशमलव को मेरे भाई यहाँ पर मिटा दो, बड़े आराम से बड़े प्यार से मिटाना और याद रखना कि लास्ट में जो है ना, लास्ट में मेरे भाई यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे और वो बड़ी संख्या मुझे 7 दिख रही है। 7 × 9 63 होता है और 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 35 होता है, ठीक है, 15 होता है, ठीक है। 7 नहीं मेरे भाई जो है 21 से काट सकते हैं, 21 का 3 गुना, 21 का 5 गुना। बाकी तुमको निकालना है HCF तो तुम ऐसे कर लो कि जैसे इनका HCF निकालना है, सबसे छोटी संख्या ली उनसे काट दिया, ठीक है, और ऐसी संख्या लेना है निकालते वक्त में जो दोनों को मेरे भाई काट पाए। और एक मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 3 से तुमने काटा इतनी बार में, 3 × 9 3 × 5 15। अब उसके बाद में मेरे भाई एक ऐसी संख्या लो जो दोनों को काटे, दोनों को काटे वही मेरे भाई यहाँ पर होगा। जो संख्या दोनों को काटती है तो यही HCF हो जाता है, यानी 21। तो HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अभी होल्ड करना, LCM का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या जो सबसे कट जाए और HCF का मतलब होता है वो संख्या जो सबको काट दे। तो आप यहाँ पर HCF का पता कर रहे हैं, किसी को बुला बन रहा है, किसी को भी HCF का पता कर रहे हो। HCF का मतलब यहाँ पर वो संख्या जो दोनों को काटे, वो संख्या जो दोनों को काटे, यानी 21, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिख दिया। बात करते हैं LCM को लेकर के। तो LCM मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो, 63 और 105 का LCM निकालना है। तो मेरे भाई वही काम करो, जैसे 63 हो गया और यहाँ पर 105 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 21 बार में और 3 से काटेंगे तो 35 बार में। फिर 7 से काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में। HCF अगर इसका निकालना होता तो हम क्या करते हैं, खाली साइड वालों को मेरे भाई यहाँ गुना करते हैं, तो इतना आ गया। और जब बात LCM की मेरे भाई आ रही है तो LCM में ये और ये दोनों गुना करेंगे, 3 × 7 × 3 × मेरे भाई 5, 15 7 105 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 105 का 3 गुना मेरे भाई 315 हो जाएगा। यार वो बैक में चल रहा है, रिफ्रेश कर दो एक बार, ठीक है, इतना हो जा रहा है। तो ये हमारा HCF है और LCM हमारा कितना है, 315 है। अब उसके बाद देखो दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में दशमलव और यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में दशमलव। सही उत्तर 0.21 होगा और 3.15 होगा। और आप मेरे भाई यहाँ पर जाकर के देखो 0.21 यहाँ पर कहाँ है, 3.15 कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ है मेरे भाई 0.21। अगर आप देखोगे फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है, तो पहले LCM है मेरे भाई यहाँ पर, LCM 3.15 0.21, 3.15 0.21, ठीक है। ये मेरे भाई ऑप्शंस हमारे सारे इसमें जो है ऑप्शंस हो सकता है गलत, तो 3.15 और 0.21 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई यहाँ पे, बाकी ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हो मैंने बाद में ये करेक्शंस करके बताया है, ठीक है। तो आप आराम से जा करके यहाँ से पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब पर ही है, फ्री में ही है। और मैं आपको मेरे भाई बता दूं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक डाल दो ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। इनमें तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, दशमलव वाले आएंगे,
मेरे भाई फंसेगा ही फंसेगा, ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ चलो, अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए लिंक इसका। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या कहा गया? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64 इज डैश टाइम द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना इतना। 48 और 64 का जो एलसीएम है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम तुम्हें निकालना है 48 का और किसका मेरे भाई, 64 का। इसका जो एलसीएम है मेरे भाई यहाँ पर 12 और 18 के महत्तम समावर्तक, यानी यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या होगा, तो HCF, और किसका मेरे भाई यहाँ पर 12 का और 18 का। तो 12 और 18 का जो HCF होगा उसका कितना गुना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर एलसीएम क्या होगा 48 का और इसका। मेरे पास तो हालांकि देखो डायरेक्ट तरीका होता है। डायरेक्ट तरीका मैं कैसे अपनाता हूँ, जो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 दोनों को काटेगा, तो 8 जब इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा बच्चों, 6 बार में। और 8 जब इसको 8 से के अलावा 16 भी काटेगा। बड़ी संख्या 16 मुझे दिख रही है जो दोनों को काटे, तो 16 काटेगा इसको कितनी बार में, 3 बार में, और इसको कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन चीज होती है वो भी लेते हैं और जो बच जाता है वो भी लेते हैं, यानी 16 इंटू 3 इंटू 4। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 16 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4। गुना करने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना जरा क्या दिख रही है, तो 6 दिख रही है। आप यहाँ पर एक काम करो मेरे भाई, अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। जब आप यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई देखो 3 से आप काटोगे कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काटोगे 2 बार में। 16 इंटू 2 हमारे सामने 32 हो जाएगा, और ये हमारे सामने क्या होगा, x का मान। यकीन मानो मेरे भाई, बहुत बेसिक में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब दोस्तों नहीं बनता है, वो सिर्फ वक्त जाया करता है और कुछ भी नहीं। अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हो तो देखो इतने समय से तो आप बेसिक से ही पढ़ रहे हो ना, 5 सालों का आपका लंबा इंतजार है। आप सोचो मेरा यहाँ रोल क्या बनता है कि कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं जिससे आपका वक्त बचे और पेपर में जल्दी सॉल्व करके आ पाओगे, तो वो चीजें अच्छी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं और देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर कौन दे पाता है। और समय हम आपको मेरे भाई यहाँ दे रहे हैं कुल मिलाकर के 45 सेकंड। सभी लोग जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर उत्तर निकाल के बताइए। चलिए एक बार मोबाइल में भी खोल के मेरे को वीडियो देना। आ जाइए, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, 5 5 5 5 बच्चे बता रहे हैं। तो कहा गया 3 संख्या 105 335 और इतना का महत्तम समावर्तक। सबसे बढ़िया है ऑप्शन से जाओ। ठीक है, इस परिभाषा को समझो कि महत्तम समावर्तक मिश्रा जी क्या होता है। ठीक है, वो जो सभी को काट दे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? चालाक आदमी कौन है, समझ रहे हैं? जैसे आपकी मैडम चालाक थी, जिनका भी दरोगा में हो गया पिछली वाली में। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके अंदर का जो है एकदम आदमी जागा कि नहीं भैया हमको जो है एकदम तैयारी में कूदना है। तो मैडम कौन थी बताइए? यही HCF थी। ठीक है, वक्त वक्त पर मिलता गया और सभी की लंका वो लगाते गई और सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके वो अपने मंजिल पे पहुंच गई और छोड़ दिया टूटे दिल के साथ में। आपको बताइए कहाँ आज वो यहाँ पर थाने में रपट और विवेचना लिख रही हैं और आप यहाँ पर HCF LCM का शीट लेकर के क्वेश्चन बना रहे हैं। होता है, ऐसा होता है, कई बार होता है, और मिश्रा जी की कहानी जैसी कई लोगों की कहानी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर देखो, क्या हम इसको 11 को कह सकते हैं? तो 11 इसको काटता है? नहीं काटता। क्या हम 7 कह सकते हैं? 7 इसको तो काट देगा, लेकिन क्या 7 इसको काट पाएगा? तो नहीं काट पाएगा। क्या हम 3 कह सकते हैं? तो मेरे भाई 3 3 6 5 11 नहीं काट पाएगा, तो कौन है? 5 है। मुझे दिख तो रहा था साफ सीधी भाषा में कि 5 ही होगा जो सबको काट रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे भाई आपको ये बताया, ये नहीं बताया कि ये क्यों सही है, ये बताया कि ये सारे गलत क्यों हैं। कई बार अगर तुम्हें सही ऑप्शन ना मिले तो गलत ऑप्शंस को ढूंढना शुरू कर दो, गलत कट गए तो जो बच गया वो सही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे कई बार मिश्रा जी जीवन में जैसे एक बार इंसान अच्छा नहीं मिलता है, तो कई बार गलत अभ्यास के बाद में अच्छा इंसान मिल जाता है। तो अच्छे की खोज में रहेंगे, अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार एक आधा जो है इंसान के अंदर में थोड़ा सा बुराई बुराई भी देख लीजिए तो अच्छाई आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, आ जाइए। तो चलिए मेरे भाई, यूपी कांस्टेबल का एक और सवाल हमारे सामने। इन तरह के सवाल भी आते हैं, मतलब आज के सेशन में मैंने वैरायटी पर ज्यादा जोर दिया है। सवाल बदला वैरायटी बदलेगी, सवाल बदला वैरायटी बदलेगी।
तो हमने आपको कहा फलाना और फलाने संख्या का महत्तम, यानी यहाँ पर मेरे पास में 2 संख्याएं हैं और इनमें से महत्तम समावर्तक बताना है। तो मेरे भाई मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर a नाम की संख्या है, इसके पास में 2 के मेरे भाई 2 पावर हैं, ठीक है, 3 के मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर है, और उसके बाद में 4 तो नहीं कह सकते, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 5 के मेरे भाई 3 पावर हैं और 7 के मेरे भाई 1 पावर है, ठीक है। और b नाम की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें क्या होगा, 2 के 5 पावर होंगे, 3 का मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर होगा, 5 नहीं होगा, खाली 7 का क्यूब होगा। मैं आपको दोनों संख्याओं में 2 बातें पूछता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं HCF हमारा कितना होगा, और दूसरी बात हम आपसे पूछ रहे हैं LCM हमारा कितना होगा, महत्तम समावर्तक कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है वो चंदा जो हर किसी से लिया जा सके, ऐसी संख्या जो हर किसी को काट सके, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को चूना लगा सके, ठीक है। जैसे कि मैडम थी, अब तो दुख तो नहीं होता है बोलते हैं, तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ऐसी संख्या जो सब में कॉमन आ पाए। अब जैसे 2 ही है, अब यहाँ 2 का 2 पावर है और यहाँ 2 का 5 पावर है, ये बेचारा मेरे भाई 2 रुपए दे सकता है और ये 5 रुपए दे सकता है, तो ऐसा मांगो जो दोनों दे दें। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 2 का 2 पावर होगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई आ जाते हैं 3 के ऊपर में, 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, तो एक ही हम यहाँ उधारी में लेंगे। फिर मेरे भाई यहाँ 5 में, 5 के 3 पावर यहाँ है और यहाँ एक भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आ जाओ 7 में, 7 में यहाँ 1 है और 7 में वहाँ 3 है, तो मेरे भाई सॉरी माफ करना, 5 नहीं ले सकते हैं, माफ करना, यहाँ पे ऐसा चीज जो हर किसी से ले पाए, 2 ले पाए, 3 ले पाए, 5 ले सकते हैं क्या, 5 यहाँ 3 बार है, 5 वहाँ 1 बार भी नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। अब आते हैं 7 पे, 7 यहाँ 1 बार, 7 वहाँ 3 बार, तो 1 बार तो ले ही लेंगे। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, HCF है, वो चीज जो हर किसी से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। LCM का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज मतलब, ठीक है, जो दोनों लोगों में सबसे बड़ा पावर होगा ना यहाँ पे, उसको लेंगे ताकि वो सभी से कट जाए। अब जैसे 2 के 2 पावर हैं और 2 के 5 पावर है, तो बड़ा वाला पावर मेरे भाई उठाना है, ठीक है। ऐसे ही 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, तो यहाँ 3 उठाना है। ऐसे ही यहाँ पर 5 के 3 पावर, 5 के 0 पावर, तो बड़ा वाला पावर उठाओ, यानी ये उठाओ। और ऐसे ही 7 का 1, 7 का 3, तो खाली बड़ा वाला पावर उठाओ। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो HCF जो होता है वो ये कहता है छोटे छोटे पावर ले लो, और LCM कहता है बड़े बड़े पावर ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका ये वाला सवाल है मिश्रा जी, तो अब आप बता देंगे क्या पता करना है, HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, तो छोटे पावर की बड़े पावर, छोटे पावर, ठीक है। H देखो कंफ्यूज करता है, शब्द होता हाईएस्ट है बट करना छोटा होता है, समझ रहे हैं, तो छोटा पावर। अब आप बताइए यहाँ पर दोनों में छोटा पावर कौन है, तो 2 का पावर 2 है, ठीक है। दोनों में छोटा पावर कौन है, तो मेरे भाई 3 का पावर 2 है, और दोनों में छोटा पावर कौन है, तो 5 का पावर 1 है। तो ये बड़े आसानी से क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर HCF होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर, एक ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर सरकारी बाबू, बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाबू इज एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई देखो यार, तुम कूपन एक्टिव करवा दो भाई, सिर्फ उन्हीं 2 बैचेस पे हो गया है, कमेंट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। पिन भी करके लिख दो वहां पर कि एक्टिव हो गया है, मत करो पिन, रहने दो, राधे राधे अच्छा लगता है। आ जाओ, चलो अभी तुमको हम बताएं मेरे भाई दशमलव वाले सवालों का कैसे HCF और LCM हम लोग निकालते हैं ना। तो चलो आ जाओ, यहाँ पर ये देखो दशमलव वाले सवाल है और इनका महत्तम समावर्तक पता करना है। तो महत्तम समावर्तक पता करना है तो यहाँ लिखो 0.05 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद में 0.25 हो गया। इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे ना बाबू, ठीक है, कि तुम लोग खुद ही आंसर निकाल देगा। देखो अब दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो, चीजें मेरे भाई दशमलव के पहले की सब उड़ा दो, सबको उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पर एकदम मेरे भाई उड़ा दो। यहाँ पर भी क्या करोगे, तो यहाँ पर भी मेरे भाई उड़ा दोगे। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या पता करना है, तो तुम बोलोगे सर हमको HCF पता करना है। HCF का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो अभी फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये संख्या हमारी कितनी है, 5 है, 50 नहीं है भाई मेरे, ये 5 है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट पाए, तो 5 ही वो संख्या होगी। 5 इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। 5 से बड़ा कुछ लोगे तो ये नहीं कट पाएगा। अब कितने अंकों के बाद मिश्रा जी दशमलव था मेन सवाल में,
जरा देखिए तो 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ 1 अंक, दूसरा अंक और दशमलव लगा दीजिए 0.05। इससे बेहतर दुनिया में तरीका है ना, तो लाके हमको दे दो। और मैंने क्या कहा कि मेरे तरीके ऐसे होंगे कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और पहले अगर तुम्हें समझा दिया होगा तो मेरे हल करने के पहले तुम्हारे उत्तर आ जाएंगे। सोचो, अभी एक और क्वेश्चन जब करवाया था तो सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, और अभी ये क्वेश्चन हमने करवाया, तुम्हारे उत्तर मेरे से पहले आ गए और सही आ गए। यही ताकत है इस 36 दिन 36 मैराथन के क्लास की। इसीलिए इसमें रोज रेगुलर होना है, रोज बढ़िया से लाइव होना है, और रोज बढ़िया से पढ़ाई करना है। रात के 8 बजे का समय रट करके बैठ जाना है। आइए चलिए पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 3 संख्याओं का अनुपात 5, 7 और 9 है। उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि पहली संख्या हमारी 5x हो जाएगी, दूसरी हमारी 7x हो जाएगी, और तीसरी हमारी 9x हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम हमारा इतना होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर होता है कि वो ले लो जो सब में कॉमन है। x x x कॉमन है तो x ले लिया। अब 5 का, 7 का और 9 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो सही सी बात है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो मल्टीप्लाई मार दो। तो यहाँ पर जो होगा 5 × 7 × 9 मेरे भाई। तो अगर आप देखोगे 5 × 7 35, और 35 का 9 गुना, तो 9 5 ज़ा 45, और 27, और मेरे भाई 4 31 315। तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 315। अब ये एलसीएम है और ये किसके बराबर दिया गया है, तो 1260 के बराबर। अब अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 315 मेरे भाई क्या इसको काट पाएगा, और काटेगा भी तो कितनी बार में। तो मेरे भाई देखो, 300 का 4 गुना 1200, और 15 का 4 गुना 60, यानी मेरे भाई 4 बार में काट पाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर बच्चों x का मान 4 हो जाएगा, तो कहा गया सबसे बड़ी संख्या में और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताओ। तो मेरे भाई जो अंतर हमारा निकल करके आएगा वो क्या होगा, तो बड़ी वाली 9 है, छोटी वाली 5 है। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी वाली में से अगर हम छोटी वाली को घटाएंगे तो 4x होगा। 4x का मतलब 4 × 4 होगा, जिसका मतलब 16 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 होगा। क्लियर ये बात, बड़े आराम से, बड़े प्यार से मेरे भाई जो है हमें अपना उत्तर निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है, प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है। कहा गया जी, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है, उनका लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। दोस्त मेरे, मैं छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर मैं काम करना पसंद करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे वो बारीकियों को समझ ले, तो गलती करने की उम्र कम हो जाएगी और वहां पर वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, एचसीएफ को 17 बता दिया गया, और एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम इज इतना एंड इतना। आपको मेरे भाई मेरी बात, ये क्वेश्चन पता है तुम कब बना पाओगे, जब तुम्हें गहन अध्ययन होगा चीजों को लेकर के, और वो गहन अध्ययन दो संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं बताऊंगा तुम्हें यहाँ पर क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मानो मैं दो संख्याओं की बात कर रहा हूं, एक संख्या मेरे पास में 12 है और एक संख्या मेरे पास में 18 है। ठीक है, तो जब हम इनके एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, वो जो दोनों को काट दे, तो वो 6 हो जाएगा। एलसीएम की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 18 का एलसीएम मेरे भाई 36 होगा। ठीक है, दो रिलेशंस होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मेरे भाई यहाँ पर जो होता है, या एक केस आप कह सकते हो, केस नंबर 1, और वो केस नंबर 1 क्या होता है, या आप फॉर्मूला नंबर 1 कह सकते हो, या कंसेप्ट 1 कह सकते हो। कंसेप्ट 1 इसका नाम देना बड़ा उचित रहेगा, वो पढ़ो। और ये याद रखना है, कंसेप्ट नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जब भी हम दो संख्याओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उन दो संख्याओं को गुना करने पर जो आता है मेरे भाई, याद रखिएगा, उन दो संख्याओं को गुना करने पर जो मेरे भाई निकल करके आता है, वहीं उनके एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करने को निकल करके आएगा। कुछ लोगों ने कहा इसको प्रूफ करके, सत्य करके, सत्यापित करके बताइए। तो मैंने कहा देखो, पहली वाली संख्या 12 है, दूसरी वाली हमारी 18 है, और यहाँ बात करें तो ये 6 है, और यहाँ पर ये 36 है। जब आप इनको भी गुना करेंगे तो आपके सामने 216 आ जाएगा मेरे भाई, और जब आप इनको भी गुना करेंगे तो ये भी हमारे सामने 216 आएगा। तो क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो जी हाँ बराबर है। इसका मतलब जो हमारा कथन हुआ वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो बिल्कुल सही साबित हो गया कि दो का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसके ऊपर एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन बनाता है। वो क्या करेगा, दोनों संख्याओं दे देगा, एचसीएफ दे देगा, बोलेगा एलसीएम बता दो, या मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एक संख्या दे देगा, बोलेगा दूसरी बता दो, और इसके ऊपर सदियों से क्वेश्चन तुम्हारे बनते चले आ रहे हैं। ठीक है,
अब उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसे कंसेप्ट नंबर 2 कहते हैं, और वो कंसेप्ट नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2 क्या है। तो कंसेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ देखो, कंसेप्ट नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसमें यदि हम बात करते हैं मेरे भाई तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ये जब आप एलसीएम निकालते हो ना, तो एलसीएम मेरे भाई आप निकालते वक्त में क्या करोगे, आप देखो जैसे ये दो संख्या है, ये दो संख्या है, ये 12 मेरे भाई कैसे आया, तो जब 12 का फैक्टराइजेशन करते हो तो 12 ऐसा होता है 2 इंटू 2 4 इंटू कितना हो जाता है 3, और जब आप 18 की बात करते हो ना मेरे भाई, तो 18 ऐसा हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम कहता है सारा बड़ा से बड़ा पावर ले लो, इसके पास में मेरे भाई दो बार आया है, तो आप यहाँ पर इसके दोनों दो ले लो, और इसके पास में देखो इसके दो के पास दो पावर, देखो इसका कहने का मतलब दो के दो पावर, तीन का एक पावर, और इसके पास दो का एक पावर, तीन के दो पावर। तो मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम की कोशिश क्या होती है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ये सब पावर वावर को गोली मारो। एलसीएम होती है मैक्सिमम चीज़ों को कवर करो, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ छांट करके दिखा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, एचसीएफ हमारा 6 है, मैं एक काम करता हूँ उसमें से 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 6 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर ये इंटू ये। यहाँ पर एक इतना इंपॉर्टेंट बात आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट बात आ जाएगा, जो तुम मेरे भाई पकड़ लोगे तो मजा आ जाएगा। आसान भाषा में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब इन दो संख्याओं को मेरे भाई लिखते हो, जब यहाँ पर 12 के बारे में और 18 के बारे में पढ़ाई करते हो, तो जो एलसीएम है यहाँ पर वो ऐसा है कि 6 है इंटू यहाँ 2 है इंटू यहाँ 3 है। और ये कैसे आया है तो मेरे भाई तुम कैलकुलेट कर लेना वहां से 6 कैसे आया। ठीक है, तो मैंने जैसे ऐसे कहा कि मेरे भाई 12 है और 18 है, ये दो संख्याएं एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम ये कहता है कि सुनो जो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है वो कौन है, 6। 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, तो एलसीएम निकालते वक्त में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो बड़ी कॉमन संख्या है वो ले लेते हैं, और यहाँ पर अदर टू प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो ये दोनों हम ले लेते हैं। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन से क्या होते हैं, उनका विवरण क्या होता है, और उसके बाद उनसे निकलता क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, ये वाली संख्या को जब इससे गुना करोगे तो तुम्हारी पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो 6 इंटू 2 कितना हो गया मेरे भाई 12, और पहली वाली संख्या कितनी है 12, और ये वाली संख्या को जब इससे गुना करोगे तो 6 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका मान है 18। ठीक है, और आप यहाँ देखो 18। तो ऐसा क्या है मेरे भाई कि इसको इससे गुना करने पे पहली संख्या आ रही है और इसको इससे गुना करने पे दूसरी संख्या आ रही है, ये तीनों जो संख्याएं हैं इनका रोल क्या है, या क्या अदा करती हैं, ये क्या बताती हैं अपने बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बताती क्या है, और जो बताती हैं वो बहुत तरीके से समझिएगा। जब भी आप एलसीएम को ऐसे तीन चीजों में विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या हो जाती है ये कहलाती है एचसीएफ। ये क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होती है, ये वाली संख्या होती है हमारी एक्स, और ये वाली होती है हमारी वाई, और जहां पर x और y आपस में कोप्राइम होते हैं, x एंड y आर कोप्राइम। कोप्राइम की परिभाषा जानते हैं ना, सह अभाज्य संख्या, जिनमें कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसलिए एचसीएफ को पहली वाली कोप्राइम से गुना करते हैं तो पहली संख्या की प्राप्ति होती है, और एचसीएफ को दूसरी वाली कोप्राइम से गुना करते हैं तो दूसरी वाली प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो हमसे कहा गया, अब देखो ये सवाल तुम्हें कितना आसान नजर आएगा कि हम जब बात कर रहे थे दो संख्याओं का, तो महत्तम समावर्तक 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड इतने हैं। मतलब एलसीएम लिखते वक्त में हमें क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है एचसीएफ, एक चाहिए होता है एक्स, और एक चाहिए होता है वाई। तो इन्होंने क्या कहा, एचसीएफ कितना ले लो, 17 ले लो, और बाकी के दो गुणनखंड जो है वो 11 ले लो, और मेरे भाई 19 ले लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, 4 तरह के सवाल। सवाल नंबर 1, पहली संख्या का मान बताइए। सवाल नंबर 2, दूसरी संख्या का मान बताइए। सवाल नंबर 3, दोनों का सम बताइए। सम का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। और सवाल नंबर 3 मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस बताइए, यानी यहाँ पर जो होगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये पूछा जाएगा। जब आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे एकदम, तो कैसे उत्तर दोगे, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जब पहली वाली संख्या बोला जाएगा तो इसको इससे गुना करो। यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, एचसीएफ को एक बार इससे, तो 17 को 11 से गुना करोगे तो तुम्हारा पहला वाला संख्या मिलेगा, जो कि होगा मेरे भाई यहाँ पर 187। सवाल नंबर 2 ये पूछा जा सकता है, दूसरी वाली संख्या, इसको दूसरी वाली से गुना करो, मतलब 17 को 19 से गुना करो, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ मिल जाएगा दूसरी वाली संख्या। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 17 का 9 गुना 153 का 3, और मेरे भाई 15 पास में, 17 और 15 कितना होता है, तो 32 होता है।
ठीक है। सवाल नंबर 3 की दोनों का सम बताओ। अब दुनिया क्या करती है, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ती है, ऐसा नहीं करना। सम का मतलब होता है इस HCF को तुम पकड़ो यहाँ पर और इसको गुना करो इनके सम के साथ में। इनका सम कितना है, 30 है, गुना करके देखो 510 आएगा। और नहीं यकीन हो तो दोनों को जोड़ करके भी देख लो कितना आएगा, 510 ही आएगा। ठीक है। और सवाल नंबर 4 डिफरेंस, तो सेम तरीके से इस HCF को लेना है और को प्राइम के डिफरेंस से गुना करना है। डिफरेंस हमारा 8 का है, 8 सत्ते 56 और मेरे भाई यहाँ पर 136 हमारा ये सही है। और इसको घटा करके देख लो इतना आएगा। तो ये 4 सवाल भविष्य में तुमसे पूछे जा सकते हैं। छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, सम बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे ही करना है। इसको पकड़ करके 1 से गुना करेंगे, एक संख्या पकड़ के करेंगे, दूसरी संख्या पकड़ के करेंगे, सम से सम निकल जाएगा, पकड़ के करेंगे डिफरेंस से डिफरेंस निकल जाएगा। बस इसी बात की जो है ना, हमने चिंता व्यक्त की थी अपने अनाउंसमेंट के वीडियो में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने लंबे समय का जो तुम इंतजार कर रहे थे तो सिर्फ तुम इंतजार करते रह गए, तुमने नई चीजें पढ़ी नहीं और जब पेपर में आएगी तो फिर तुमको ये 4-5 साल का इंतजार और देके चली जाएगी। अगर ऐसा है तो अभी से जाग जाओ, मार्च में पेपर है, अभी से मेरी मैराथन्स की सारी वीडियोस को देखो, सारे कंसेप्ट्स को सुनो और नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लो, क्योंकि गहरी पढ़ाई है ये। स्मॉलर ऑफ 2 नंबर पूछेगा तो कितना उत्तर देंगे, 187। लार्जर पूछेगा 323। सम पूछेगा ये, डिफरेंस पूछेगा ये, ध्यान रखिए। कोई भी जब क्वेश्चन मेरे आगे आता है मैं कोशिश करता हूँ पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दूं। बाकी मेरे कंसेप्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है। आज यूपीएसआई का 2017 का एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, पहली संख्या इतनी है, दूसरी क्या होगी। मैंने पहले ही अंदाजा दे दिया था आपको किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मिश्रा जी याद करिए, अभी जब कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ाएं इसमें हम क्या कहें, यही ना कहें कि ये दोनों दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरा पूछ लेगा और देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ठीक है। तो ये पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस है काफी समय से, इसीलिए मुझे पता होता है। अब देखो एलसीएम को HCF से गुना करने पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलती है। आप बताइए, लघुत्तम समावर्तक 8372 है, महत्तम समावर्तक मेरे भाई 28 है, पहली वाली संख्या 364 है, दूसरी वाली का पता करिए। आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ जब काटेंगे बहुत तरीके से आप यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है। आप 14 से काटिए, 2 बार में 28 हो जाएगा, 14 से काटेंगे 2 बार में 28 हो जाएगा और 84 हो जाएगा 14 का 6 गुना। हालांकि इसको 13 बार में काट सकते हैं आप, 28 से सीधा सीधा आप इसको 13 बार में काट सकते हैं कि सर ये 28 से 13 बार में। ठीक है। 28 से मेरे भाई यहाँ पर 28 का 1 गुना 28 होगा, 84 13 बार में कट जाएगा यहाँ पे। और 13 से इसको काटेंगे, 13 का मेरे भाई 6 गुना 78, 57, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो x बराबर 644। कौन सा ऑप्शन है, सी है। जिनको विधि याद नहीं, अब कितने बड़े बड़े सवाल है बताना, छोटू छोटू सवाल है, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है, इसीलिए तो पिट जाते हैं वो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हालांकि मैं पहले से भी आपको ये बात बोलते आ रहा हूँ कि अगर ऐसे ही आपको अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है और डिटेल में सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 हमारे बैच होते हैं, बहुत तरीके से, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। ठीक है। जिनके अंदर मैं मेरे भाई पढ़ाता हूँ। एक हमारा बैच होता है लाइव का और एक हमारा होता है रिकॉर्डेड का। ठीक है। रिकॉर्डेड में मैं आपको मेरे भाई बताऊँ यहाँ पर तरीके से, तो मैं संपूर्ण गणित पहले से पढ़ा करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं और संपूर्ण सभी एग्जामों के लिए, जिसकी फीस 699 और जिंदगी भर की वैलिडिटी है। ठीक है। कि यहाँ पर तुम्हारा यूपीएसआई का पेपर आएगा उसमें भी पढ़ लोगे, कांस्टेबल आएगा उसमें भी पढ़ लोगे, वैलिडिटी भी समाप्त नहीं होगी। सेम कंटेंट हम लाइव पढ़ाते हैं, बस थोड़ा और अपडेट कर देते हैं। वो होता है हमारा चैंपियंस बैच, जिसकी फीस अभी 899 है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी नया बैच आया, तो जो भी भाई हमारे आगे को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में 4 महीने 5 महीने के बाद में कोई परीक्षा है, तो वो लाइव में जुड़ करके बढ़िया से ऐसे ही कंसेप्ट सीख करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों का स्पेशल एग्जाम्स का अलग अलग बैच भी है, जैसे जीडी का 179 हो गया, यूपी कांस्टेबल का अलग है, यूपीएसआई का अलग है, और सबके अलग अलग फीस हो गए। जैसा फीस है और जैसा कोर्स ड्यूरेशन वैसे कंटेंट की यहाँ पर बात है। बस ये ओवरऑल मैथ स्पेशल है, एक बार पढ़ो सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे। इंडिविजुअल में क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराए गए हैं और मेन में हमारा ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस है। ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो बच्चों हमारा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर आरजी विक्रमजीत, देखो यहाँ आरजी विक्रमजीत लिखा हुआ है, इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, जाके तुम परचेस कर सकते हो। आ जाओ चलो क्वेश्चंस पे, और वो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो कर लेना। आज स्पेशल कूपन कोड भी चल रहा है, एक बच्चे ने शुरू में ही मांगा तो मैंने दे दिया है। और कूपन कोड भी यहाँ पर क्या है, तो कूपन कोड बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर AR200 है, शुरू में मैंने दे दिया था, तो ये वाला कूपन कोड तुम लोगों को लगा लेना। AR 200 रुपये 24 घंटे के लिए भी वैलिड कर दिया, तो दोनों पे ऑफर मिल जाएगा। हालांकि उसके पहले हो सकता है हट जाए यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत तहजीब से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सवाल को देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा।
पढ़िए कितना प्यारा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 25 टाइम देयर एचसीएफ। एलसीएम की जब बात आती है तो वो मेरे भाई 25 गुना हो जाता है, और किसके हो जाता है, एचसीएफ के हो जाता है। दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। मैंने कहा एक काम करो, इस एचसीएफ को तुम हटा करके तुम यहाँ नीचे लेकर के आओगे, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 25 और 1 का है, यानी एलसीएम को इतना मानेंगे तो एचसीएफ को इतना मानेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करो, जो तुम्हें फॉर्मूला सिखाया उससे बनाओ कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, एचसीएफ तुम्हारा x हो जाएगा, और दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है दोनों को गुना करने पे 16900 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप काटो यहाँ 25 से काटो भैया, 25 से काटोगे तो यहाँ पर 6 बार में 150, 190 है, 7 बार में 75, और फिर मेरे भाई अब 100 यहाँ पर जो होगा 6 बार में इतना। एक्स स्क्वायर का मान 676 है, एक्स का मान कितना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 26, एक्स का मान 26 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम बताओ, तो एलसीएम 25 इंटू 26, तो अगर तुम एलसीएम की बात करोगे तो 25x होगा, 25 इंटू 26 होगा मेरे भाई, और 25 इंटू 25 625 होता है, ये हमारा 650 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। बड़ी आराम से मेरे भाई बना पाएंगे बी फॉर बाहुबली। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना, सम ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द डिफरेंस। क्या बात है, एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, और क्वेश्चन में यहां पर कहा कि अगर दोनों को जोड़ने पे इतना आता है तो क्या होगा। आप मेरे को बताओ, मैंने एलसीएम से मेरे भाई आपको क्या संबंध रटवाया था कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो मुझे यहां पर इसी फॉर्मेट में लेकर के आना है। क्यों, क्योंकि संख्या का चाहे मुझे सम निकालना हो या संख्या का मुझे डिफरेंस निकालना हो, वो यही निकल पाएगा। तो एलसीएम का मान हमारे सामने 495 है, और एचसीएफ का मान हमारे सामने 5 है। तो 5 जब इसको भाग करेगा तो 5 से मेरे भाई 9 बार में 45, और 9 बार में 45, x इंटू वाई बराबर 99। यानी मुझे अब 99 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिनमें डिफरेंस कितने का हो, तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं, जो को प्राइम हो। अब 99 मेरे भाई यहाँ कौन सी दो संख्याओं को गुना करने पे आता है, तो 9 और 11 को, जिनमें कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये जो 99 है, अब जो 99 आया है उसको हम 9 इंटू क्या करते हैं, 11 से। क्वेश्चन में कहा गया था सम हमारा 100 है, तो चलो सम को वेरीफाई कर लेते हैं। सम को वेरीफाई करने का तरीका 5 और इंटू इनका सम 20, जो कि आ रहा है 100, और 100 की जगह पर 100 हमारा वेरीफाइड हो गया। तो वैसे ही हम अब डिफरेंस भी निकाल लेंगे मिश्रा जी, और डिफरेंस के लिए क्या कहा था, 5 कहा था, और साथ में इनका डिफरेंस कहा था, यानी 2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बड़े आराम से वो भी बता देंगे, ठीक है। सम से सम को वेरीफाई कर दिया तो डिफरेंस हमने वहां पे निकाल दिया। कोई अगर मेरे से ये भी पूछे वो संख्याएं क्या थी, 5 इंटू 9 45 पहली संख्या, एंड 5 इंटू 11 55 दूसरी संख्या, ठीक है, 45 और 55। आ जाओ चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत तहजीब से समझो। यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 221 गुना है। यदि उन दो संख्याओं में एक 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के जो अंक होंगे उनको जोड़ने पर क्या आएगा। जहां तक तुमको फंसाया जाता है ना, वहां तक एग्जामिनर ने पूरी कोशिश की है, ठीक है। लाइक करते रहना सेशन को, बड़ी हमारी जो है एक विनती है कि लाइक और शेयर वाला काम आप संभाल लीजिए, टीचिंग वाला काम हम संभाल लेंगे। मंजीत को बुला दीजिए, ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए बहुत तरीके से। तो हम यहाँ पर कहेंगे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21। एचसीएफ साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ दिया गया, और कितना दिया गया, 21 दिया गया है। उसके बाद में कहा गया एलसीएम इज 221 टाइम देयर एचसीएफ। एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो एचसीएफ है ना, इसका 221 गुना है, ठीक है। अब हमसे कहा गया एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो क्या होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं यहीं से पकड़ो, यहीं से पकड़ो। क्या पकड़ना है, तो मेरे भाई तुम्हें पता है एलसीएम को हम ऐसे पकड़ते हैं कि एचसीएफ इंटू एक्स और इंटू क्या होता है, वाई होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या पकड़ूंगा, तो ये एलसीएम है, ये मेरे भाई क्या है, तो ये एचसीएफ है, और इसको दो संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ना है, x इंटू वाई में तोड़ना है। अब कौन ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको गुना करने पे 221 आएगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। 221, और वो भी दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है,
कि 221 जो होता है वो किससे मेरे भाई निकल कर के आएगा। 221 को जरा देखो, 221 कौन ऐसी दो संख्याओं से, तो 17 एकम 17 मेरे भाई 17 से हमारा कट सकता है क्या, 17 का 1 गुना 17, 51, 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 मेरे भाई, यानी ये जो 221 ये बनेगा 17 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 13। तो देखो ये पूरा पूरा सज गया, ये तुम्हारा बन गया HCF, ये तुम्हारा बन गया X, ये तुम्हारा बन गया मेरे भाई Y। क्वेश्चन में कहा गया अगर एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो देखो यहाँ पर मेरे भाई इसको इससे गुना करो, 17 का 1 गुना 17, 17 दूनी 34 और एक मेरे भाई 35, और इसको इससे गुना करो मेरे भाई 13 एकम 13, और यहाँ पर जो होगा 26 और एक 27। तो कहा गया था एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, 200 300 के बीच में ये है या ये है, तो ये है, यानी ये वाली संख्या पहली संख्या थी और ये वाली संख्या दूसरी संख्या थी। मुझे यहाँ पर कहा गया जो दूसरी वाली संख्या है अदर नंबर, इसके सम ऑफ डिजिट बताओ, तो इसके सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 3 जमा 5 जमा 7, 7 5 12 और 3 मेरे भाई हो जाएगा 15, और 15 होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 होगा तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। यूपी कांस्टेबल का बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, पढ़िए आप इन जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, दो संख्याओं को जोड़ने पर 36 आता है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो इन संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल है। ये पेयर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सम दे देगा या डिफरेंस दे देगा, मतलब HCF दे देगा, सम दे देगा, HCF दे देगा, डिफरेंस दे देगा, और बोलेगा पेयर कितने हो सकते हैं बताओ। यानी फिर से कह रहा हूं दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर क्या होंगे, मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ दो क्वेश्चन, और ये एक स्पेशल कंसेप्ट में डाल लो, इनके ऊपर में क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि तुम लोगों का पैटर्न HCF LCM का अलग है, SSC का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, तो समझना है। मैथ स्पेशल जब पढ़ाते हैं तो दोनों पैटर्न पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम वाइज आ गए कि खाली आप लोगों को पढ़ाना है तो आपको आपका पढ़ाएंगे, उनको उनका पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि हम दो संख्याओं को जोड़ने में, हम दो संख्याओं को मेरे भाई जोड़ने में कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है दो संख्याओं को जोड़ने पे यहाँ पर 70 हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर दो संख्याओं का जो सम होगा मेरे भाई यहाँ पर वो दे दिया जाएगा आप लोगों को 70, उसके बाद में दे दिया जाएगा HCF आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और पूछ लेगा मेरे भाई नंबर ऑफ पेयर पूछ लेगा कि कितने पेयर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, आप बता दो। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी होगा कि दो संख्याओं को मेरे भाई जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर घटाने में, अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, तो दो संख्याओं का मेरे भाई जो अंतर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा मेरे भाई। HCF हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पूछेगा कि नंबर ऑफ पेयर बता दो। ऐसे सवालों को मेरे भाई हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, आप ये बताओ कैसे बनाएंगे। बहुत स्पेशल कंसेप्ट यार, तुमको जितना क्वेश्चन हम तुम्हारे शीट में डालते हैं ना भाई, उतना ही हम एग्जाम्पल भी कई बार दे देते हैं, इसीलिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, आप दरोगा बनने वाले हैं, इस बात को मानिए, तो उसके लिए लेवल भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए, कबाड़ कंसेप्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता दें, याद रखिएगा कोई भी संख्या दुनिया में जो होती है ना वो HCF का ही मल्टीपल होती है। जैसे अगर हम पहली वाली संख्या की बात करें, इनको बनाने के दो तरीके हैं, एक बेसिक है और मेरे भाई एक स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी स्पेशल कंसेप्ट को पहले मैं आपको मेरे भाई बता दूं, मैं आपको बताऊंगा बेसिक से पहले। ठीक है, और बेसिक से आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको जानना है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी HCF की ही मल्टीपल होती हैं। जैसे HCF आपका 14 है, तो पहली वाली संख्या यकीन मानिए 14 का मल्टीपल होगी, यानी 14x होगी, और जो दूसरी वाली संख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये भी 14 का मल्टीपल होगी, ये 14y होगी। बेसिक से ही बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, दूसरा नहीं बताऊंगा, दूसरे में कंफ्यूजन बढ़ेगा, रहने दो, एक ही मेथड से समझो यहाँ पे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर एक संख्या 14 का मल्टीपल, पहली वाली संख्या भी 14 का मल्टीपल, दूसरी वाली भी 14 का मल्टीपल। तो क्वेश्चन में जैसे इनका सम 70 है, तो इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे तो कहोगे सर इनका जो सम आएगा वो हमारे सामने यहाँ पर ये आएगा, और ये कितना दिया गया, 70 दिया गया है। अगर हम देखें तो कॉमन कितना ले सकते हैं, 14, यहाँ पर x + y का मान कितना होता है, 70 होता है। इसमें यहाँ पर ये चीज जब इसको काटती है तो आ जाता है 5। यानी दोस्तों आपको दो ऐसी को प्राइम संख्याएं चाहिए जिनका मेरे भाई वैल्यू कितना हो, 5 हो।
ठीक है मेरे भाई, जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, दो कोप्राइम संख्याएं जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, दो कोप्राइम संख्याएं जिनको, अच्छा ये क्वेश्चन सम पर भी आता है, डिफरेंस पर भी आता है, लेट मी नो यू प्रोडक्ट पर भी आता है। ठीक है, 3 पर आता है मेरे भाई, सम पर आता है, डिफरेंस में आता है और एक प्रोडक्ट में भी आता है। हम प्रोडक्ट वाला भी एग्जांपल दे देंगे। तो पहली बात, x और y की थोड़ी विशेषता बताना। x और y नाम की संख्या कैसी है, तो ये ऐसी है जो कोप्राइम होती हैं, आपस में सह अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो अगर हम x को 1 रखते हैं तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाए तो 4। अगर हम इसको 2 रखते हैं तो कितना रखना पड़ेगा, 3। क्या इसके अलावा और कोई संभावनाएं हैं, तो नहीं है। ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं तो बिल्कुल, ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं तो बिल्कुल। कितने पेयर संभव हो गए, तो 2 पेयर संभव हो गए, तो 2 पेयर संभव हो गए, तो उसका उत्तर कितना होगा, 2 पेयर होगा। कितना होगा, तो 2 पेयर होगा। आ जाओ चलो इस वाले सवाल में देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसको भी समझो थोड़ा सा बेहतर तरीके से। दोनों का अंतर 18 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो, HCF का मल्टीपल, और दूसरी संख्या भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, HCF का मल्टीपल। दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, तो 18। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये 18 है। अगर मेरे भाई 18 है तो 3 बार में, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 3 है। तो मेरे भाई कौन ऐसी दो संख्याएं हम ले सकते हैं जिनमें मेरे भाई आपस में अंतर कितने का हो, 3 का हो। अब मेरे भाई अंतर आपस में 3 का हो, तो ये तो फिर इसका कोई लिमिट ही नहीं है। किसी भी संख्या को, अब जैसे मानो तुम इसको एक काम करोगे, 3 मानोगे, इसको 0 मानोगे, हालांकि ले नहीं सकते। 4 मानोगे 1 आ जाएगा, 5 मानोगे 2 आ जाएगा, 6 मानोगे 3 आ जाएगा, 7 मानोगे 4 आ जाएगा। इसमें कहीं पर कोई अंत नहीं होता है, इसमें कहीं पर कोई अंत नहीं होता। इसमें पेयर मेरे भाई निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस का दिया होना बड़ा जरूरी है। अगर कंडीशंस ना हो तो मामला बहुत बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखो, कंडीशंस निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर, यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं दिया गया हो ना, तो मैंने वही कहा मामला बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाना चाहिए। अब तीसरा वाला जो रहता है वो यहाँ पर क्या रहता है, तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर होता है प्रोडक्ट, कि अगर मैं यहाँ पर जो है मेरे भाई दो संख्याओं को गुना करने पे, मैं आपको मेरे भाई बताऊं, हमारे सामने कितना आ जाएगा, 216। हमारे सामने 216 आ जाएगा। इनका जो HCF है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने कितना है, तो 6 है। तो आप बता दो मेरे भाई नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, हमारे सामने बताओ कि नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो कितने होंगे, पेयरों की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल में जब आप जाओगे तो मेरे भाई वही बात कहोगे, और बहुत तरीके से, कि पहली संख्या होगी 6 का मल्टीपल यानी 6x, दूसरी होगी 6 का मल्टीपल इतना, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है, तो दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई 216 है। 6 और 6 36 से काटोगे तो 6 बार में, यानी x इंटू वाई का मान 6 है। कौन ऐसी दो संख्याएं जिनको गुना करने पे 6 आ जाता है, दो कोप्राइम संख्याएं मिश्रा जी। तो पहला आपका जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसको 1 मानो तो ये 6 हो जाएगा, 2 मानो तो 3 हो जाएगा, और कोई संभावनाएं हैं नहीं, तो 2 पेयर्स। इस तरीके से इनमें क्वेश्चंस बच्चों पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो 2 पेयर यहाँ पता नहीं कितने होंगे, क्योंकि कंडीशंस नहीं है, वहां कितने होंगे, 2 पेयर्स होंगे। तो उसी तरीके से तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, दो संख्याओं को जोड़ने में 36 आता है, महत्तम समावर्तक 7 है, तो कितने युग्म होंगे। पहली वाली संख्या 4 का मल्टीपल होगी, दूसरी वाली भी 4 का मल्टीपल होगी, दोनों को जोड़ने पे मेरे भाई 36 आ जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 9 बार में, तो दोनों का सम 9 आ रहा है। अब दोनों का सम 9 आ रहा है तो कितने कोप्राइम नंबर हैं, तो बोलोगे सर अगर हम इसको 1 रखते हैं तो ये 8 होगा, 2 रखते हैं 7 होगा, 3 रखते हैं 6 होगा, 4 रखते हैं 5 होगा। अब इसमें कोप्राइम ढूंढो, सह अभाज्य, ये भी सह अभाज्य, ये भी है, ये नहीं है, और ये भी है। तो कितने पेयर हो गए मेरे भाई, 3 पेयर हो गए। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 3 पेयर होगा। एकदम कंसेप्ट को तोड़ करके पढ़ दो मेरे भाई, कि आसपास भी अगर कुछ भी सवाल आ गया ना तो बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए मेरे भाई। यहां पर मेरा बस ये उद्देश्य है। आज ये 15 नंबर सवाल छोटू क्वेश्चन है, एकदम बहुत तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कि n के 20% का 3 गुना। अब आप देखो n का मेरे भाई 20% कितना होता है, तो ये होता है, और इस 20% का मेरे भाई कहा गया जो 3 गुना है, ठीक है, वो 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य है, मतलब इनके एलसीएम के बराबर है। ठीक है, n के 20% का 3 गुना बराबर है, और किसके, तो इनके एलसीएम के, लघुत्तम समावर्तक के। शॉर्टकट में एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। यहां पर बताओ 8 से, 12 से, 4 से और ये से कटने वाली जो एलसीएम है वो 24 है। सीधा मिश्रा जितना तो निकाल ही सकते हैं, 24 से बस बात खत्म। 24 से तो 3 से काटेंगे 8 बार में, और यहाँ 20 से 5 बार में, ये 5 जाके गुना हो जाएगा, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 40। वक्त लेने से वक्त लिया मतलब यहाँ पर जो है लगाने से वक्त लगता है,
दिमागी अगर शॉर्ट तरीके से लगा ले तो काहे वक्त लगेगा, बर्बाद ही नहीं होगा आपका। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो। अब उसके बाद बात करते हैं, अच्छा यूपीएसआई का खाली आप पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएसआई का बैच सिर्फ 249 का है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे है, जाकर के आप उससे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स का, ऐसे ही रीजनिंग का है, और ऐसे ही सारे जो है कॉम्बो भी हमारा। ठीक है, 16 नंबर पढ़िए क्या है। वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करिए जो 7, 10, 14, 15 और 21 से विभाजित करने पे 5 देती है। मैं आपको ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर सीधा कहूंगा नो बेसिक, कोई बेसिक मत लगाओ मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। मतलब एक ऐसी संख्या तुम्हें प्राप्त करनी है मिश्रा जी, ऐसी संख्या, पहली स्पेसिफिकेशन 4 अंकों की होनी चाहिए, तो सारे के सारे ऑप्शन 4 अंकों की है। दूसरा, इन लोगों से भाग करने पे 5 बचना चाहिए, तो यदि जो भी सही ऑप्शन है सब में से मैं 5 अगर घटा दूं तो 5 घटाने के बाद में जो आएगा वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। बहुत एक सिंपल सी बात है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने सब में से 5 घटा दिया, इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1145, इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1045, इसमें से 5 घटाऊंगा 1050 और इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1095। अब एक बात बताओ, यहां पर संख्या 10 से कटनी चाहिए, 10 से कट रही है ये वाली तो नहीं, ये कट रही है तो नहीं, ये कट रही है तो नहीं, मतलब ऑप्शन कौन सा है, बी है। और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो मैं बना के लेके आया हूं, आपके अपने यूपीएसआई 2021 का, जिसका भौकाल आप लोग मानते हैं, और मैं इसको कुछ नहीं मानता। आइए पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। बोला गया v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305 से 4505 से और 905 को विभाजित करती है। ठीक है, मतलब v जो विभाजित करती है, मतलब एक ऐसी संख्या जो सबको काटे, तो वो HCF ही होती है। जैसे मैडम सबका फायदा उठा के चली गई तो वो HCF हो गई, बड़ी है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो। ठीक है, तो जो सबको विभाजित करती है वो HCF है, और प्रत्येक मामले एक समान शेषफल ही देती है। तो v में अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए, वो जो अंक होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे। तो जब भी ऐसा हो जाए कि एक ऐसी संख्या, देखो 6305 मेरे भाई, यहाँ पर ये 6305 है, तो आपको एक ऐसी संख्या पता करनी है जो इसको काटने पर एक आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है। एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 4505 को काटने पर मेरे भाई आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है, और एक ऐसी संख्या जो 905 को भी काटने पर आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है। जब ऐसी संख्या का पता करना हो, यानी जब डिवाइजर यानी भाजक का पता करना हो जो सबको काटने पर समान शेषफल देती है, तो बड़ा शानदार इसका ट्रिक मैंने बनाया है, सीख करके जाइएगा मेरे भाई, ये देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रिक। और वो ट्रिक क्या, और अगर समझ मतलब मजा आ जाए ना तो भाई लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखो कि कितना जबरदस्त ट्रिक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या है समझना, इतना प्यारा ट्रिक, इतना प्यारा ट्रिक कि मजा आ जाएगा। उस सवाल को पता करने के लिए मेरे भाई इनका HCF निकालते हैं, और वो भी डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से क्या, सारी संख्याओं को तुम यहाँ लिख दो, 6305 को मेरे भाई लिख दो, उसके बाद में यहाँ 4505 को मेरे भाई लिख दो, और उसके बाद में यहाँ पर 905 को लिख दो, और इनका क्या निकालो, अंतर, इनका अंतर निकालो। अंतर 5 से 5 गया 0, 0 से 0, 13 से मेरे भाई 5 8 आ गया, और 5 से 4 1800 आ गया। इनका भी अंतर निकाल दो मेरे भाई यहाँ पर, तो इनका अंतर निकालोगे 15 से 9 6 3600 आ गया। इस अंतर का भी अंतर निकाल दो, वो कितना हो जाएगा 1800। अब उत्तर या तो कई बार ये खुद होता है या इसका कोई कॉमन फैक्टर होता है। 1800 कभी सबको काट पाएगा, 1800 तो इसी को नहीं काट पाएगा, यानी इसको तोड़ दो ऐसे 2 × 900 में। ठीक है, अब देखोगे तो 900 नाम की मेरे को एक संख्या निकल करके आई जो सब किसी को भाग करने पे बराबर रिमाइंडर दे रही है। हालांकि मेरे को शुरू में दिख गया था, इतना एक्यूमेंट था, 900 से काटने पे 5 बचेगा, 900 का 5 गुना 4500 होता है तो भी 5 बचेगा, और 900 का 7 गुना 6300 होता है तो भी 5 बचेगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम ये काम किए। ठीक है, तो ये वो संख्या क्या थी जो हर किसी को भाग करने पे सेम रिमाइंडर देती, नहीं। तो जब ये नहीं थी तो उसको टुकड़ों में तोड़ा गया, छोटा टुकड़ा अलग रखा गया, बड़ा टुकड़ा निकाला गया, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी संख्या पता करना चाहते हैं। अब अगर हम 900 से भाग करें तो 900 का 7 गुना 6300 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 5। 900 का 5 गुना 4500 होता है, रिमाइंडर 5, और ये होता है 5। तो क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई जो सबसे भाग करने पे सेम रिमाइंडर दे रही है, तो मिल गई। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ v, ये जो बड़ी संख्या तुमको मिली है v नाम का, तो मेरे भाई इसके सारे डिजिट्स को गुना करने पर क्या आएगा, मतलब यहाँ 9 × 0 × 0 गुना करने पर क्या आएगा, तो 0 आएगा। बात खत्म हो गया। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर है ये बात। आ जाइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है यूपीएसआई का। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में
लगाना चाहता है। इसके अलावा वो वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। ठीक है, तो एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष हो तो पंक्तियों की आवश्यकता है। दो तरह का सवाल पूछा जाता है मिश्रा जी, दो तरह की बातें। दो तरह की बातें क्या, तुम लोग मेरे कंसेप्ट को समझ जाओगे ना तो एकदम फैन हो जाओगे वाली बात है। आ जाओ, चलो पंखा बन जाओगे। ये एक कनस्तर है और इस कनस्तर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 20 लीटर का मेरे भाई दूध मौजूद है। ये एक कनस्तर है और इस कनस्तर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 30 लीटर दूध मौजूद है। और ये एक कनस्तर है मेरे भाई यहाँ पर जहाँ 25 लीटर का मेरे भाई दूध मौजूद है। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर 1 नंबर सवाल मेरे भाई क्या होगा? ठीक है, मुझे एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ये सारे के सारे कैन मेरे पास में रखे हुए हैं, या ऐसे कह लो जार हैं, बड़े बड़े बैरल हैं, और बैरल के अंदर में यहाँ पर तेल है, या तेल ही मान लो, इसमें इतना लीटर तेल है, इसमें इतना लीटर तेल है, इसमें इतना लीटर तेल है। मैं एक छोटा सा मग बनाना चाहता हूँ, और एक ऐसा मग जिसके माध्यम से मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करूँगा, हर किसी के अंदर से नाप नाप के मैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे, या ऐसा कह लीजिए कि मैं एक छोटा से छोटा या एक बॉटल बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा मेरे भाई बॉटल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जिससे अगर मैं इसके में जाऊं और बॉटल बनाने तो ना मेरा तेल बचे और ना मेरा तेल घटे, बराबर बॉटल बन जाए। और बड़ा से बड़ा बॉटल बनाना चाहता हूँ, यानी 1-1 लीटर का बॉटल, 2-2 लीटर का बॉटल नहीं, वो बड़ा से बड़ा जो मैं बॉटल, ये जो मैं बॉटल बनाना चाहता हूँ, ये कितने लीटर का बनाऊं कि पूरी तरीके से इसको भी विभाजित कर दे, मतलब कुछ भी ना बचे, इसको भी विभाजित कर दे, कुछ भी ना बचे, और इसको भी विभाजित कर दे, कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो वो बॉटल का जो साइज होगा वो क्या होगा? यानी सवाल नंबर 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर साइज ऑफ मैक्सिमम, या साइज ऑफ बॉटल। ठीक है, और वो बॉटल मेरे भाई यहाँ पर जिसकी साइज क्या होगी, तो मैक्सिमम साइज होगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो उस केस में निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं HCF, और किसका मेरे भाई, 20 का, 30 का, और मेरे भाई यहाँ पर 25 का। तो जो कि एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी और सबको काट दे, वो है मेरे भाई 5। तो 5 लीटर का बॉटल हम बनाएंगे। 5 लीटर का बॉटल बनाएंगे तो इसके 4 यहाँ बॉटल बन जाएंगे, इसमें 6 बॉटल बन जाएंगे, और इसमें यहाँ पर 5 बॉटल बन जाएंगे। तो पहला वाला सवाल क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइज ऑफ बॉटल। और जो इसमें दूसरा सवाल बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितने बनेंगे। तुम अगर इस तरीके से बनाओगे तो कितने बॉटल्स का निर्माण तुम कर पाओगे, कितने बॉटल का निर्माण कर पाओगे? तो इसमें जो होगा, आप बताओ, 20 लीटर का बॉटल है और 5-5 के मेरे को बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? 4 बॉटल यहाँ से। ऐसे ही मेरे भाई 30 लीटर का जार है, 5-5 के बॉटल बनाने हैं, तो 6 बॉटल यहाँ से। ऐसे ही 25 लीटर का जार है, ये बनाने, तो यहाँ पर कितने? 5 से। तो कुल मिलाकर के 15 मेरे भाई बॉटल्स का हम निर्माण कर पाएंगे। तो अक्सर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो जब खाली साइज पूछा जाएगा तो HCF ले लेना है, महत्तम समावर्तक, और जब संख्या पूछी जाएगी तो एक स्टेप आगे और बढ़ जाना है, इनकी कैपेसिटी को इनके साइज से भाग करके जो आएगा जोड़ के बता देना है। बस वही काम आप यहां पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वनपाल 76 सेब के पेड़ हैं, इतने केले के पेड़ हैं, और इतने मेरे भाई आम के वृक्ष हैं। ठीक है, तो वृक्षों की संख्या के संबंध में वो लगाना चाहता है। इसके अलावा वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है, आम का यहाँ अलग, सेब का अलग, केले का अलग, और एक पंक्ति में एक ही प्रकार के वो वृक्ष रखना चाहता है कि एक ही प्रकार के मैं वृक्ष रख पाऊं। पंक्तियों की आवश्यक संख्या, कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई वो नंबर ऑफ, यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो कितनी पंक्ति से क्या बोध हो रहा है मिश्रा जी, संख्या, और संख्या पूछ रहा है तो क्या ये करेंगे कि ऊपर वाला करेंगे? ये पूछता कि यहाँ पर पंक्ति के अंदर कितने पेड़ लगेंगे, तो मेरे भाई हम खाली निकालते HCF। इसने पूछा पेड़ मत बताओ, कितनी पंक्तियां हैं वो बताओ। तो पहली बात हम साइज निकालेंगे। साइज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबका HCF। 76 हो गया, 114 हो गया, 152 हो गया। एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है, बताइएगा जरा। बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई यहाँ पर सबको काटते हैं, तो ये 19 हो सकता है क्या, तो जी हाँ 19 हो सकता है, बड़ी से बड़ी जो है मेरे भाई। और 19 क्यों, 38 भी तो ले सकते हैं, 2 भी हर जगह पर है, 19 भी हर जगह, 19 का 5 गुना है, और ये 19 का मेरे भाई कितना गुना है, 8 9 72, 8 8 7 15, तो 38 है। तो मेरे भाई यहाँ पर साइज कितनी हो जाएगी, 38। और इनकी कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कहने का मतलब हर एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे, 38 पेड़ लगेंगे। तो हर एक पेड़ में, अगर हर एक पंक्ति में एक लाइन बना दी, इस लाइन के अंदर में कितने यहाँ पर पेड़ खड़ा कर सकता हूँ, 38 पेड़। ठीक है, तो ऐसी कितनी लाइनें बनानी पड़ेगी, तो इसके पास 76 फल हैं, 38 के लाइन बनाने हैं। ठीक है, इसके पास इतने मेरे भाई पेड़ हैं, 38 के लाइन बनाने हैं, इसके पास इतने हैं और 38 के बनाने हैं। तो इसके बनेंगे मेरे भाई 2, इसके बनेंगे मेरे भाई कितने,
3 और इसके बनेंगे कितने मेरे भाई 4, कुल मिलाकर के कितने बनेंगे 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 9। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। अच्छा ना, ठीक है, बस 1 मिनट आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगले सवाल पर आइए। 19 नंबर सवाल क्या कहा गया पढ़िए। ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, और बी जो है वो 25 का वर्ग है। इतनी प्यारी सवाल आए है, मजा आ जाएगा भाई। तुम जरा सवाल को देखना, हमसे क्वेश्चन में कहा गया इनका योग क्या होगा। समझ रहे हो बात को? देखो क्वेश्चंस के लेवल मजा आने वाले एकदम। और कहा गया मेरे भाई ए जो है 3 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। ए मेरे भाई यहां पर क्या, पढ़ो बहुत मजा आएगा मेरे भाई। ए हमारा कहा गया 3 अंकों की ही एक संख्या का 75% है, और वो 3 अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। ए हमारा मेरे भाई यहां पर क्या होगा, यहीं से हम तुमको बता देते हैं। ए हमारा क्या होगा, ए नाम का जो संख्या होगा, कोई एक 3 डिजिट का नंबर होगा, और उस 3 डिजिट के नंबर का 75% होगा। बट वो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो उसके बारे में कहा गया वो जो 3 डिजिट का नंबर है वो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, ठीक है। यानी इसके बारे में कहा गया, तो यहां पर क्या कहा गया कि वो जो 3 डिजिट का नंबर है मेरे भाई, वो हमारा क्या है, HCF जब तुम निकालोगे 44 का और 55 का, तो जो भी आएगा इसका कितना गुना है, तो 20 गुना है। अब बताओ मिश्रा जी, इनका HCF कितना है, 11। 11 का 20 गुना कितना, तो बोलोगे सर 11 का 20 गुना 220। अब निकल करके आ गया ना, वो 3 अंकों की संख्या कितना है, 220 है। तो यहां पर कहा गया ए नाम की संख्या वही 220 का 75% है, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई पूरी तरीके से काटिए, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, यानी ए का मान हो जाएगा 165। अब ए का मान हो गया आपके सामने 165, और साथ में कहा गया बी 25 का वर्ग है, ठीक है। तो ये आपके सामने मेरे भाई हो गया आपके सामने ए। बी के बारे में बात करें तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी का योग, इसका योग हमारे सामने कितना होगा, जोड़ दो जरा। तो मेरे भाई 600 और 100 700, अब 65 और 25 90, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 90। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है, ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैथ्स का तो मोर्चा हम बहुत तरीके से संभाले हुए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपके सिलेक्शन में जितना ज़रूरी आपका मैथ्स है, उतना ही ज़रूरी आपके बाकी भी विषय हैं, और उसमें जीएस का एक बड़ा अहम रोल हो जाता है, ठीक है। और पिछले कुछ समय से मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया है जीएस पे। तो अभी आपके समक्ष जो 2 बातें आप लोगों को ये बताएंगे कि जीएस में आप लोगों को और क्या क्या करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो आप बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से आप उनकी बात को भी सुनिएगा, सम्मान दीजिएगा, फिर वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, कैसे? नमस्कार सर, बढ़िया बढ़िया। सभी को तो पहले राधे राधे। उल्टा है सर, वो ऊपर वाला वर्ड। चलो सभी को राधे राधे। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है मुझे पहली बार देख रहे होंगे, और सर की क्लास में आने का भाई मेरा एक मकसद था। सर मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा बोलूंगा बच्चों को कि आज क्लास में आने का ये मकसद था कि सब बच्चों को पहले तो बताऊँ कि मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी सिलेक्शन में ना 4 चांद लगा देगा। सुबह 9 बजे रोज़ाना मैं आपको कंप्लीट जीएस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ जो अभी हमने शुरू की है, उसके 16 से 18 क्वेश्चन है। मतलब एक तरफा माहौल जीएस का सिर्फ पॉलिटी क्रिएट करेगा। अच्छा पहले तो वो बच्चा एक बार मुझे बताइएगा जो मुझे जानता है कि डीएस सर सुबह पॉलिटी पढ़ा रहे हैं या जीएस पढ़ा रहे हैं। सर की क्लास में मुझे पता है बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जो है मुझे देख रहे होंगे, तो उन सब व्यूअर्स को ये कह रहा हूँ भाई, अगर जीएस के लिए हल्का सा भी डर है ना कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे भाई सुबह 9 बजे आओ, आके खुद महसूस करो और सर को फिर आके बताना। ऐसा होता है ना कि घर में रहते तो जाके बताओ कि कैसा करा, तो आप सुबह 9 बजे आओ, क्लास करो, और यू विल फील द डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, पॉलिटी को सरल बनाने का मतलब मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि जैसे सर ने मैथ्स को इतना सरल बना दिया ना कि अगर कोई व्यक्ति मैथ्स पढ़ना चाहता है तो वो सर की क्लास में बैठ जाए, समझा सर अपने आप ही देंगे। तो बस आपको क्लास में आना है और उसको सरलता से, सहजता से समझाना मेरा काम है, विद क्वेश्चन। अब तक यूपी पुलिस में आपके जो भी सवाल आएंगे, एसआई से लेकर मैं कांस्टेबल की भी नहीं छोड़ रहा हूँ, कांस्टेबल की भी सारे सवाल, और इवन जो एग्जाम्स में पूछे अच्छे सवाल है, सारे सवाल भाई शामिल होंगे। तो रोजाना सुबह 9 बजे आप जुड़ना ना भूलें। कंप्लीट जीएस आपको तैयार करो, 36 दिन 36 मैराथन में आप 36 कला पास हो जाओगे जीएस में, ये वादा करता हूँ। ठीक है सर, तो अब आप बहुत कंटिन्यू बढ़िया, करें, क्योंकि बहुत मैं बढ़िया। थोड़ा सा बीच में ये मनोरंजन समझिएगा, एड ब्रेक समझिएगा मेरा। तो ये वो वाला एड था। तो हर बच्चा भाई अब तैयार हो जाओ सुबह 9 बजे, बाकी मैथ्स आप शानदार तरीके से पढ़ते रहो। कल 9 बजे मुलाकात करेंगे, और जो बच्चे आ रहे हैं भाई वो आते रहें, आपका भरपूर स्वागत है। और क्लास में आते ही आपको रटवा दूंगा, बस बैठ जाना आके, 1 घंटा समझना और फिर उड़ जाना।
ठीक, बहुत चलिए, बहुत बहुत शानदार सर, ठीक है धन्यवाद, सर, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, सर की बातें आपने सुनी और बहुत शालीनता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बस आप लोगों से एक निवेदन है कि यहाँ पर जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, उसकी क्लासेस को जो अटेंड किया करिए, उनकी क्लासेस को, और फायदा उठाइए अपना पूरा। ठीक है, आ जाइए, अंतिम सवाल है हमारा। उसके बाद में यहाँ पर द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी ताबूत की अंतिम कील। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि अब इसको ठोक दिए तो उसके बाद कुछ बचा नहीं, तो ये पढ़ लो, वो सवाल है यूपी कांस्टेबल के 2024 का, जहाँ कहा गया दो संख्याओं को जोड़ने में 25 आता है, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो दोनों का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो होगा उल्टा का योगफल क्या होगा। ये जो शब्द होता है मेरे भाई, इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर कोई संख्या, जैसे x नाम की संख्या और y नाम की संख्या है, तो अगर यहाँ पर कहा जाएगा युगक्रम, ठीक है, युक्त क्रम कहा जाएगा, तो युक्त क्रम का मतलब इसका उल्टा और यहाँ पर इसका उल्टा। अगर युगफल कहा गया तो जोड़ दो। युक्त क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर इज मेरे भाई कहीं ना कहीं 25, यानी पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा 25 आ जाएगा। और कहा गया एचसीएफ और एलसीएम भी हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम उसी से काफ़ी सारी बातें बच्चों निकाल लेंगे, क्योंकि हमने आपको ये सिखाया कि जब एलसीएम की बात करते हो तो उसके अंदर में एक एचसीएफ भी छुपा होता है, एक एक्स भी छुपा होता है और एक वाई भी छुपा होता है। तो एलसीएम आपका कितना है, 105 है, ये आपका कितना है, तो 3 है। ठीक है, 3 से कितनी बार में गुना करोगे, तो 35 बार में। 3 से कितनी बार में, 35 बार में। बस इस 35 को तोड़ दो दो को प्राइम नंबर में। ठीक है, तो दो को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो 5 और 7। तो 5 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों वहां पे, तो कहा गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके उल्टे का योग। तो पहली बात सीधा तो पता कर ले, तो पहली बात यहां पर कहा गया सम ऑफ टू नंबर इज 25, उनको जोड़ने में 25 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या हमारी हो गई मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गई, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना, सम ऑफ टू नंबर इज 25 नहीं होगा। 3 से मेरे भाई 3 बार में, 3 से 5 बार में। ठीक है, तो 3 से 3 बार में और 5 बार में 35, 5 और 7 से ही आएगा, 3 5 15, 7 3 21। मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टाइपो है, और वो टाइपो का मतलब होता है टाइपिंग एरर, और वो यहाँ पर एरर क्या है समझो। ठीक है, वो एरर यहाँ पर यह है कि इनका सम जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 25 ना होकर के 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा। मैं मेथड से भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो असल में यहाँ पर क्या है, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। एक, जो क्वेश्चन को एग्जामिनर ने समझ करके बनाया, उसके हिसाब से जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो अलग होगा, और एक मेरे भाई जो मैं बताऊंगा, मतलब जो होगा वो अलग होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या था, जब ये क्वेश्चन पहली बार सेट किया गया था ना, तो क्वेश्चन को सेट करते वक्त में यहाँ पर साफ तौर पर ये बता दिया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जैक्ट मैं बताऊं, क्वेश्चन में एग्जैक्ट यहाँ पर 25 ही दिया गया है। अब मैं बताता हूं मेरे भाई, 25 देने का पर्पस क्या है। 25 का मतलब ये सवाल ही अपने आप में गलत है। अगर वो संख्याएं आपस में इंटीजर हैं तो ये क्वेश्चन गलत है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, और नंबर मिलेगा तो आप फायदा उठाएंगे। अब मैं आपको इस सवाल को दो तरीके से बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा बड़ा जरूरी है। पहला बात, यहां पर कहा गया कि योगफल अब 35 लेकर के बनाओगे, तो 35 लेके बनाओगे तो मेरे भाई जोड़ करके 35 में नहीं मेरे भाई, योगफल इनका 36 बनेगा, तब जाकर के मेरे भाई आपकी बात बनेगी। तो ये वो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, जोड़ने में 36 आ रहा है, तो कहा गया इनका उल्टा करके बताओ। तो उल्टा करके बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कहोगे ये 1/15 है, और इसको कहोगे ये 1/21 है। फिर उसके बाद में तुम्हारे सामने 21 से कम 21, 15 एकम 15, और डिवाइडेड बाई यहाँ 15 इंटू 21 हो जाएगा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 36/15 इंटू कितना हो जाएगा, 21। 3 से काटोगे 12 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, तो बेसिकली 7 बटे हो जाएगा 35। ठीक है, 4/35। तुम्हारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सवाल में बदल दिया। ठीक है, तो अगर हम एकदम एग्जैक्ट जो एक्चुअल चीज होती है उसके हिसाब से हम जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, और ये 4/35 हमारा निकल करके आएगा। गुरुजी 3 से 12 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, इतनी बार में ये। बट आप बोलोगे नहीं सर, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप चल करके हमें बताइए। मैं उसके अकॉर्डिंग भी बताता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसे नहीं जाना होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिक से काम करना होगा। तुम्हें क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या कहा गया,
तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर, यानी यहाँ पर पहली वाली संख्या है उसका उल्टा करना है तुम्हें, और जो दूसरी वाली संख्या उसका भी उल्टा करके जोड़ना है। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 1/x में हम 1/y को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब होता है y इंटू 1 y हो जाता है, और x इंटू 1 x हो जाता है, और नीचे में इनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा इंटू ये दूसरा हो जाएगा, ये हमारा इससे मेरे भाई इतना हो जाएगा, और नीचे में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, क्वेश्चन में ये डेटा तो ऑलरेडी दिया गया है, यानी हमारा तो कोई रोल ही नहीं रहा, कोई मेहनत ही नहीं रहा। और वो क्या दिया गया, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने में 25 आता है। लो भैया, जोड़ने में कितना आता है, तो मेरे भाई जोड़ने में 25 आता है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और दोनों का गुना, तो जैसे हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुना होता है वो बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के, तो इनके गुना के जगह पर हम HCF इंटू एलसीएम लिख देंगे, यानी 3 इंटू यहाँ पर 105 लिख देंगे। 5 से हम काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 21 बार में, तो बेसिकली हमारे सामने 5/63 हो जाएगा, और 5/63 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाया था, तो वो हमारा यहाँ पर ये सोच है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, अगर आप संख्याओं को इस तरीके से बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि संख्याएं आपकी बट्टे में थी, इंटीजर तो नहीं थी। ठीक है, और अगर आप इंटीजर हो सकती थी, तो फिर वहां पर सम 25 ना होकर के सम उनका 36 होना चाहिए था, तब जाकर के बनता। तो मैंने दोनों संभावनाएं बता दिया, एक गहरी लेवल की बातें भी आपको बता दी कि हाँ, ये गणित का लेवल है, इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हो गया हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने सारे वाले भाइयों के लिए बढ़िया बढ़िया ऑफर भी है यूपीएसआई में, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपकी यूपीएसआई वाली मेरे भाई किताबों में। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अपने गणित किताब मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो कांस्टेबल का कॉम्बो मंगा करके पढ़ लीजिए, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसका मंगा के पढ़ लीजिए। सब सुविधा तुम लोगों को दे रहे हैं कि तुम पढ़ते जाओ, अच्छा कंटेंट मैं तुम्हें दूंगा, और अच्छे कंटेंट की परिभाषा मैं बताऊंगा, चाहे वो मेरी क्लास होगी या मेरी किताब होगी ना, मैं बताऊंगा अच्छा कंटेंट होता क्या है। ठीक है, हाँ जी, बाकी जो सभी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे जबरदस्त कॉम्बो बैच अपने लेकर के तैयारी कर सकते हैं बेस्ट वे में, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ एप्लीकेशन पर मौजूद है। खुश रहो। बाकी आज का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन करो, पढ़ो, आनंद लो। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। शुरू में दिमागवा हमारा काम नहीं कर रहा था, इतना वीडियो ये लोग आज हमसे बनवा दिया, क्या कहें, बोल रहे थे कुछ और, समझ रहे थे कुछ और। ठीक है, 15 की जगह 25 लेकर के क्या क्या कर रहे थे वो ठीक है, मैंने कहा 5-10 मिनट के अंदर में थोड़ा नॉर्मल सारी चीजें होंगी और बेस्ट आएगा, तो बेस्ट आ गया। बस आनंद लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, पूरी शुभकामनाएं हमारी साथ में है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।